तो आपके हिसाब से जो स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज या एंटरप्रेन्योरशिप बूम जिसके बारे में बात अभी हो रही है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी ड्रिवन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से? मतलब हम भी इंडियंस आ रहा है ना, कैसा है ना हम लोग का बोल रहे हैं चलते घोड़े पे सब चढ़ जाओ, गो विद द फ्लो। या पहले से देख लेना, ये आज का नहीं है। वी इंडियंस आर लव टू गो विद द फ्लो। कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल। मास्क सैनिटाइजर चालू हो गया, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपीटी किट भी चालू हो गया, राइट? बहती गंगा में हाथ धो लो। जैन टू मार्च 26 में 99,100 53% की जंप सिर्फ 2 सालों में। तो अगर ये पेस कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शायद 4 लाख के ऊपर कंपनीज रजिस्टर हो जाए। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन मोरलेस सेम है। यस, हम यहाँ पे 3-4 लाख की बात कर रहे हैं ना, वो मंथ में 3-4 लाख बना लेते हैं, मंथ में भी नहीं। उनके यहाँ पे डेली तो 22-24-25 हज़ार तक कंपनियाँ बनती हैं। ऑफिशियल नैरेटिव तो यही कहता है कि स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बूम कर रही है, इंडिया इज बिकमिंग अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स। क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कुछ बात छुपाई जा रही है? इट इज नॉट लाइक हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ये एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे स्पीड को रिवॉर्ड किया जाता है, आपको ये पॉडकास्ट रुकने के लिए कहता है। आज हम बात करेंगे उन डिसीजंस के बारे में जो हमारी लाइफ पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं। नमस्ते, मैं हूँ हेमंत पाटिल, आपका होस्ट, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो एक कॉर्पोरेट एडवाइज़र है, एक कंपनी सेक्रेटरी है और एक बुक के ऑथर भी है जिसका नाम है स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर। इन्होंने पिछले 18 साल से 1100 से ज़्यादा फाउंडर्स की मदद की है सही डिसीजंस लेने में। और एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है इनके बारे में, कि हज़ारों फाउंडर्स को की कंपनीज रजिस्टर करने के बाद भी जब कोई फाउंडर आज इनके पास आता है तो इनका पहला इंस्टिंक्ट होता है उन्हें रोकना, सोचने के लिए कहना या शायद ना कहना। ये काफ़ी अनयूजुअल अप्रोच है। भाई, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये सोच कहाँ से आई आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल हेमंत भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। वेलकम। और हेमंत भाई, ये जो पोज वाली जो हम पोज की बात कर रहे हैं, कुछ भी फैसले लेने से पहले थिंक फर्स्ट, रजिस्टर लेटर, बिल्ड बेटर। तो ये क्या एक दिन में नहीं आई है। ऑब्वियसली इट टुक अस 18 ईयर्स। मतलब 18 साल की मेरी जो जर्नी है, जो एक्सपीरियंस रहा है फाउंडर्स के साथ बातचीत करते हुए, और हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सेल एट एनी कॉस्ट, ग्रो एट एनी कॉस्ट, या एवरी टूल एंड टेक्निक जो है आप देखोगे तो विजिटर को कस्टमर कैसे बनाया जाए, यस। वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। हम ऐसा मान के चलते कि हर एक यूज़र और हर एक विजिटर शुड बी अ कस्टमर। ऐसा जरूरी नहीं है हेमंत भाई कि हर बार या हर कोई को उसी मेडिसिन या उसी ज़रूरत हो। वन हैज़ टू इवेल्यूएट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। भाई, आप दो कॉन्वर्सेशंस के बारे में बात करते हैं जो शायद एक रूम में कभी नहीं होती। एक है स्टूडेंट्स के लिए जिसके बारे में आपने अपने आप बुक में लिखा है, स्टूडेंट्स आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर। और दूसरा है फाउंडर्स के लिए जिसके बारे में आपने अपनी वेबसाइट पे लिखा है, companiesregistration.com पे। तो दोनों चीज़ों में एक बात कॉमन है जो हाईलाइट होती है कि लाइफ में सीरियस डिसीजंस कभी भी कंप्लीट और सही इन्फॉर्मेशन के साथ लेना। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा डिटेल में आंसर देता हूँ हेमंत भाई। अगर हम लास्ट 20-25 सालों की जर्नी देखें तो जब से आई थिंक सो मोबाइल इवोल्यूट हुआ है, राइट, इवोल्यूशन हुआ है। वी हैव स्टार्टेड विद नोकिया, देन माइक्रोमैक्स, ब्लैकबेरी, एप्पल, सैमसंग। मतलब 1G से लेके आज 5G में पहुंच गए हैं। ये सिर्फ मोबाइल में नहीं हुआ है। अगर आप उसको थोड़ा सा देखोगे तो हमारी लाइफ में भी वो स्पीड आ चुकी है। मतलब हम स्पीड को ही एक ही फैक्टर मानते हैं फॉर सक्सेस। यस। कौन नंबर 1 पे पहुंचा, कौन फास्ट आया। तो व्हाट अबाउट अदर पीपल? क्या सेकंड, थर्ड या जो 50th पोजीशन पे है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है? मतलब क्या ओनली द स्पीड इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर सक्सेस मेजरमेंट?
राइट राइट, आजकल सब यही अज्यूम करते हैं कि जो फास्ट है वही सक्सेसफुल है। बट ये क्या हर फील्ड में होना ज़रूरी है? नॉट नेसेसरी। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। जस्ट 25-26 फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है, राइट? यस। अगर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन डेटा निकाल के, करीब करीब 3,43,000 के आसपास कंपनीज, LLPs, 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। यस। ऑन पेपर बहुत अच्छा दिखेगा कि हम्म। इंडिया इज ग्रोइंग, स्कीम्स आर वर्किंग, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत बढ़िया चल रही है। यस। बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? उसमें से 90% ऑफ स्टार्टअप्स, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देख ले, तो उसमें से 90% ऑफ स्टार्टअप्स तो बंद हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स। करेक्ट। ठीक है, ये बंद होते तो क्यों होते? व्हाट इज द रीजन? क्या उसके लिए मुझे गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहिए, सोसाइटी को करना चाहिए, फाउंडर को करना चाहिए, मार्केट को करना चाहिए, या देर आर फंडिंग को किसको करेंगे हम लोग? या सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी वही काम करना चाहिए? राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंपनी खोलनी है या नहीं खोलनी है। ऑब्वियसली हम एज अ ह्यूमन बीइंग, या तो आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? यस। बट अब जो भी डिसाइड करो, जैसे जॉब में आप सोचते हो उसी तरह बिजनेस में आप अगर सोच लो बिफोर कमिटिंग एनीथिंग। मतलब आप समझ के चलिए कि द वर्ल्ड इज हाफ ट्रूथ बताता है आपको, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट हो, या कोई भी हो। दे विल शो यू वन साइड ऑफ द स्टोरी। यस। यस। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग द पीपल अदर साइड। और कंप्लीट पिक्चर देख के फिर कॉल लो। आप ट्रेलर देख के मूवी का कॉल तो जजमेंट नहीं लोगे ना। ट्रेलर तो अच्छा रहता है, कई बार देखा रहेगा आपने कि ट्रेलर बहुत बढ़िया रहता है मूवी का। बट व्हेन यू गो फॉर मूवी, क्या होता है हाल? हर बार अच्छी नहीं होती है। हर बार अच्छी नहीं होती है, राइट? तो ये जो डेटा भी है ना, उसको देखो यार। तो इसी से रिलेटेड आपने एक मैसेज मुझे किया था व्हाट्सएप पे, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि हर सिस्टम सिर्फ एक ही साइड दिखाने के लिए डिज़ाइन होता है। एक यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स दिखाएगी, वो स्टूडेंट्स नहीं जो 5 साल बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी आपको सक्सेसफुल क्लेम्स दिखाएंगी, लेकिन वो क्लेम्स नहीं जो रिजेक्ट हो रहे हैं। एक कोचिंग सेंटर आपको टॉपर्स दिखाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो पीछे रह जाते हैं। एक फ्रेंचाइजी आपको सक्सेस स्टोरी दिखाएंगी, लेकिन वो नहीं जो शट डाउन हो रहे। सिमिलरली, जैसे आपने बताया कि करीब 3.5 लाख कंपनीज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर हुई, तो एक ही साइड यहाँ पे शो कर रही है। ऑफिशियल नैरेटिव तो यही कहता है कि स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बूम कर रही है, इंडिया इज अ नेशन, इंडिया इज बिकमिंग अ नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स। क्या ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कुछ बात छुपाई जा रही है? अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो क्या है वो? इट इज नॉट लाइक हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर मेरे नजरिए से देखोगे। बट यस, कहीं ना कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। अगर शायद हम पूरी सच्चाई मार्केट में ला दे सबके सामने, तो खरीदने से भी लोग डरेंगे, कुछ लेने से भी सोचेंगे। मतलब अगर समझ लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पता चल जाए कि कोई XYZ डिग्री है, फलाना डिग्री है, उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं बची, तो क्या आप उसमें कोर्स में एडमिशन लोगे? नो। विल यू पे लैक्स ऑफ रुपीज ऑफ फीस टू देम यूनिवर्सिटीज? नो। आप नहीं करोगे, राइट? राइट। तो यूनिवर्सिटीज कभी नहीं चाहेगी कि आपको वो रियल डेटा मिले। मतलब आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज देख लीजिए इंडिया में या कहीं पे भी, आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि ये जो था उसको 3 करोड़ का पैकेज मिला, 2 करोड़ का पैकेज मिला, बट उसी बीच में शायद 200-250 जन वो भी रहेंगे, उनके बारे में कौन बात करेगा? उनका क्या हुआ? व्हाट अबाउट दैम? अगर आप स्टोरी बता रहे हो तो सिर्फ एक की मत बताओ, आप उसी बैच में 200 जन की स्टोरी पब्लिश करो। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। यस। अगर आप इंश्योरेंस की जैसे आप बात कर रहे हो, तो आप क्लियर कट बताइए ना
कि हाँ भाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये है, फेलियर ये है, क्यों होता है। सेम स्टाइल ऑफ द स्टोरी अगर आप देखोगे तो लोन के बारे में भी होता है कि हम्म आपको ज्यादातर दिखेगा बेनिफिट्स ऑफ होम लोन, हम्म सब बेनिफिट्स की बात करेंगे, बट अदर साइड क्या है, जो स्ट्रेस आता है उसके साथ रिपेमेंट का सालों तक। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, अदर साइड भी तो स्टोरी है ना। यस। आप तो एसईओ एक्सपर्ट है तो आपको तो पता है कि लोग क्या क्या डालते हैं, वन साइड ऑफ स्टोरी बताएंगे। यस। अगर मैं सिर्फ आपको बेनिफिट्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन ही बताऊं हम्म तो इट इज अ ग्रेट इनजस्टिस टू द सोसाइटी एंड द कंट्री एज वेल। आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से आपकी सक्सेस नहीं हो जाती, बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। हम्म आप या तो आपके फ्लाइट में बैठे हो या तो ट्रेन में बैठे हो, आपके डेस्टिनेशन नहीं है वो। करेक्ट। कई बार फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को नहीं मालूम होता है ये सारी चीजें। द ओनली थिंग विच आई आस्क और टेल द पीपल कि बिफोर स्टार्टिंग योर कॉर्पोरेट जर्नी, आई मीन बिजनेस, एक बार थोड़े से इंडियन रूल्स और रेगुलेशंस को जान लो। जैसे हम गाड़ी जाते हैं ड्राइव करने के लिए तो वी चेक पेपर्स, राइट, हाईवे पे जाते हैं, यस। ठीक है, यस। तो आप सब कुछ चेक करते हो, टायर प्रेशर, गाड़ी की सर्विसिंग है, पेपर्स है कि नहीं, सीट बेल्ट वगैरह पहनना, ठीक है। नाउ दैट इज योर कॉल कि वहां पे जाके कैसे चलानी है। आप ये नहीं कंपेयर करते ना आपसे कितने लोग आगे निकल गए, आपने कितने को ओवरटेक किया, यू एंजॉय योर जर्नी। यस। यस। सेम थिंग गोज विथ योर स्टार्टअप जर्नी। आपको लगेगा किसी को फंडिंग मिल गया है, किसी को नहीं मिला, बस एट द एंड ऑफ डे अपना देखना है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और कैपेसिटी। तो इसी से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस भी हाईलाइट किए, जैसे कि जो 3.5 लाख के करीब कंपनीज रजिस्टर हुए, उनमें से कितनी कंपनीज ने एक्चुअली बैंक अकाउंट ओपन किया? करेक्ट, करेक्ट। मतलब देखिए क्या होता है ना कि आपने कोई कोर्स में एडमिशन, जैसे सीए का होता है, ठीक है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर एवरी ईयर, हम्म। लाखों लोग हैं स्टूडेंट्स जो सीए बनने की ट्राई करते हैं। यस। तो मुझे वो रजिस्ट्रेशन वाला क्राइटेरिया देखना चाहिए या जो पास आउट हुआ है वो देखना चाहिए? हम क्या देखते हैं, हर साल कितने सीए बाहर निकले, हम्म कितने लोग बन के निकले। हम्म सेम गोज विद एमबीए, इंजीनियरिंग और अदर डिग्रीज, ठीक है। आईआईटी में कितने लोग ने एडमिशन लिया, कितने लोग पास आउट हुए, दैट पास आउट रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ठीक। हम्म ठीक उसी तरह अगर ये 3.5 लाख लोगों ने कंपनी बनाई है तो क्या उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया है? हम्म कौन बताएगा? क्या उन्होंने शेयर होल्डर्स लोग ने कैपिटल डिपॉजिट किया है? कौन बताएगा? कहाँ से पता चले? क्या उन्होंने, मतलब एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करके भी रहता है, हम्म क्या वो फॉर्म या रिटर्न फाइल किया है क्या? दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया। वी शुड नॉट सेलिब्रेट ओनली द टॉप लाइन। मतलब आप किसी भी कंपनी का उठा लीजिए, मतलब एक समझ लीजिए कि किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है, हम्म एग्जाम्पल 100 CR है टॉप लाइन, हम्म लेकिन आप नीचे देखोगे तो बॉटम में 1000 करोड़ का लॉस रहेगा या 700 करोड़ का लॉस रहेगा। तो क्या ये जस्टिफाइड स्टार्टअप है? सोचना चाहिए। वैल्यूएशन इज अ डिफरेंट गेम, वैल्यू इज अ डिफरेंट गेम। देखना तो यस। दोनों पड़ेगा ना। यस। एज एन इन्वेस्टर कोई रहेगा तो वो क्या सिर्फ टॉप लाइन देखता है या बॉटम, वो पूरा आपका चिट्ठा निकालेगा, है ना। यस। सेम सेम गोज विद द कंपनी रजिस्ट्रेशन फिगर्स, दैट्स इट। इसमें और एक बात है, अभी इतनी सारी कंपनीज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्टर हुए, तो उनमें से कितनी ऑपरेशनल है 12 महीने बाद? क्या ये डेटा भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करता है? देखिए अपने यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टअप फाउंडर भी ग्रो हो रहा है। एक होना इंफॉर्मेशन होना, हम्म नॉलेज होना दूसरी बात है, और एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आज के ज़माने में, आप चैट जीपीटी है, क्लॉड है, हम्म जेमिनी है, या गूगल पे जाके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। बट क्या वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, कैसे पता करोगे? यस। या नेट पे है तो क्या 100% सही है? क्या गारंटी है कि उसके पीछे उनका क्या इंटरेस्ट है? हम्म पीपल, कॉर्पोरेट्स आर हियर टू सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, राइट। यस। तो ऑब्वियसली दे विल टेल द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, लोन, फलाना ढिमका, गाड़ी होने के फायदे, यस। है ना। कल उठ के ऐसा भी आएगा कि हर एक के पास दो दो मोबाइल होने चाहिए। कंपनीज तो चाहेगी ना कि आपके पास दो मोबाइल रखो आप,
अच्छा है ना, उनका तो सेल बढ़ रहा है। हम्म। कौन सी टेलीकॉम कंपनीज मना करेगी कि मेरा सिम कार्ड ना बिके? करेक्ट। सो कहने का मतलब है कि इंडिया में जो कस्टमर अवेयरनेस है दैट इज ग्रोइंग एट अ स्लो स्पीड। आपको लगेगा कि एआई की, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि अभी एआई का जमाना है, राइट? हम्म। अभी बीच में आपने कहीं सुना रहेगा कि एंथ्रोपिक की वजह से काफी सारे आईटी कंपनीज के स्टॉक ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यस। क्रैश हो गए। यस। जॉब ले लेगा, ये ले लेगा वो। क्या ये फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं ऐसी चीजें? नहीं। शायद हर आप हर थोड़ा सा पीछे चले जाइए, थोड़ा सा पीछे चले जाइए। हम्म। ई कॉमर्स की भी बूम आई थी एक जमाने में। यस। लोगों को मोबाइल ऐप्स बनाने थे, आपने शायद देखा रहेगा अमेजोन फ्लिपकार्ट के जैसा, स्नैपडील के जैसा सब लोग मार्केट प्लेस क्रिएट करने की ट्राई कर रहे थे। सबको लग रहा था कि यार ऐसा होगा। जब नेटफ्लिक्स आया, अमेजोन आया, तो लोगों को लगा कि भाई अभी थिएटर में कौन जाएगा। हम्म। करेक्ट। ई कॉम बबल था, डॉट कॉम बबल, सॉरी, .com बबल था। यस। ऐसा ही था ना? उससे क्या पहले आज इंडस्ट्रियल वही रिवॉल्यूशन। ट्रेंड रिपीट हो रहा है? टुडे आई कैन सी देयर आर thousands and thousands of companies are getting registered in the sector of AI। ओके। तो क्या उसकी वजह से ये जो जाइंट कंपनीज है जो इतने सालों से हैं, जिन्होंने मेरी लैंग्वेज में बताओ तो बहुत सारी दिवालियाँ देखी है, अच्छा। दिवाली भी अपने से ज़्यादा देखी है और फटाके तो उनसे भी ज़्यादा उन्होंने फोड़े हैं, राइट? राइट। क्या ये लोग को नहीं पता है क्या? वो लोग को अडॉप्ट करने में कितना टाइम लगता है? सो हर कम्युनिकेटर कहानी की सिर्फ एक साइड बताता है, पूरी कहानी बताने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो जब कोई स्टार्टअप फाउंडर आपके पास आता है, क्या आप पूरी कहानी उसको बताते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वेबसाइट पे देखोगे तो पूरी कहानी कैसे, मैंने लास्ट 3 साल के फिगर प्लेस किए, कंपनी रजिस्ट्रेशन का मैंने बाइफरकेशन दिया है। अब जब ये वीडियो पब्लिश करोगे तो आप दिखाइएगा, लास्ट 3 साल के कंपनी रजिस्ट्रेशन के मैंने फिगर्स दिए हैं। हम्म। पहली चीज, यस। उसके नीचे मैंने ये भी लिखा है कि उसमें से 90% स्टार्टअप्स फेल भी होने वाले हैं, ठीक है? हम्म। उसके बाद भी आप कहीं पे भी मेरा कोई वहाँ सेल्स टारगेट नहीं है, आई एम अ बूटस्ट्रैप, ओके। मैंने कुछ 10 क्वेश्चन भी पूछे हैं वहाँ पे हम्म। कि पहले ये सोच लो, फाउंडर्स लोग को मैंने बताया कि सपोज 12 महीना धंधा नहीं भी चला तो हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव। ओके। मतलब आप सोचोगे कि ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी या 1 साल में चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम्म। चाहे बच्चा हो या स्टार्टअप, टाइम तो लगना ही लगना है कुछ चीज़ों में। ओके। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव देम द राइट पिक्चर, मतलब पूरा पिक्चर दिखाने की ट्राई करता हूँ। दैट डजंट मीन कि वो, अगर ऐसा रहता तो मैं आई विल जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग ना, हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये प्रोसेस, ये फीस। क्योंकि मेजोरिटी आपके मेजोरिटी कहने से अच्छा कि सभी आपके कॉम्पिटिटर्स वही करते हैं, पुश करते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, एक जमाने में था, हम्म। बट राइट नाउ आवर फोकस इज मोस्टली ऑन एजुकेशनल एंड अवेयरनेस, बिकॉज ये जो स्टार्टअप फेलियर रेशियो है ना, हम्म। ये सिर्फ कॉर्पोरेट को इम्पैक्ट नहीं कर, मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन को इम्पैक्ट नहीं करता, इट इम्पैक्ट्स ओवरऑल। सबकी एनर्जी, रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं उसके पीछे। एटलीस्ट जैसे जॉब में, मतलब कोई यूनिवर्सिटी का हम बात कर रहे थे कि कोई कोर्स करना है, राइट? हम्म। तो आप देखते हो ना कि ये यार, ये डिग्री खत्म होने के बाद मुझे कहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा या उसको मैं बिजनेस में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, आप देखते हो, राइट? यस। और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। द सेम थिंग, अगर आप कुछ चालू कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि नहीं यार मेरी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। या सडनली आपको एक एक्साइटमेंट आ गया, किसी हम चाय पे बैठे और डिस्कस कर लिया, चलो लेट्स डू द स्टार्टअप, ऐसे नहीं होता है ना। हम्म। देयर आर लॉट्स। तब शादी में कैसे कमिटमेंट्स होते हैं, व्हेन यू डू मैरिज, आपको मन हुआ तो आप मैरिज नहीं कर लेते हो, राइट? यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट मैरिज कि आपका करेक्ट। क्या रोल रहेगा उसमें। बस मैं उतना ही बोल रहा हूँ कि क्या आप सेम चीज जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या होता है पता है, इनडायरेक्टली हम्म। you will have a starting relationship with your ministry of corporate affairs, obviously income tax के साथ आपकी शादी हो जाती है, हम्म। then you have GST डिपार्टमेंट के साथ शादी हो जाती है, ओके। you have प्रोफेशनल टैक्स डिपार्टमेंट, PF, ESI। मतलब आपको लगता है मैंने कंपनी खोल दी, बट इनडायरेक्टली यू आर मैरिंग विद, डूइंग अ मैरिज विद इंडियन कंप्लायंस सिस्टम के जो भी है ना इंस्टीट्यूशंस, हम्म।
उनके साथ आपकी इनडायरेक्टली शादी हो जाती है। एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कितने को पता रहता है? पता भी है तो कितने लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो जिन 10 सवाल की आप बात कर रहे हैं जो आपके वेबसाइट पे मेंशन है, जो फाउंडर्स आपके पास आते हैं, क्या कितने परसेंट उनमें से अवेयर होते हैं ऐसा वो क्वेश्चंस के साथ, या क्वेश्चंस पढ़ने के बाद कितने लोग ऑनेस्ट रहते हैं उनके सही जवाब देने में? हाँ देखिए क्या है ना, पहले जो मेरी वेबसाइट थी दैट वाज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। हम्म, इट वाज मोर ऑफ अ लीगल टेक टाइप ऑफ थिंग, जहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, इससे बात कर लो, उससे बात कर लो, ये फीस पे कर दो। इट वाज एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड, है ना। और वहाँ पे जो क्राउड आता है दैट इज लिस्ट इन्फॉर्म, मतलब हम लोग ऐसा प्रिज्यूम करके चल रहे थे कि फाउंडर को सब पता है। अच्छा। मतलब फाउंडर, अगर हम्म, किसी ने बोला मुझे प्राइवेट करना है, एलएलपी करना है, तो मुझे लगता था कि हाँ यार इसको पता है। हम्म, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज ये फाउंडर्स जो है ना, मतलब फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, वो कैजुअल अप्रोच वाला रहता है, दे आर नॉट सीरियस। मतलब ओके। आगे जाके उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही होना है। जो डेटा भी हाईलाइट करता है। करेक्ट। आप हर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते हो, राइट। फर्स्ट यू गो थ्रू दैट लर्निंग, थोड़ा लेते हो गाड़ी का, हम्म, सीखते हो हम्म, कोचिंग क्लासेस में जाके। यस, देन कोई आपके साथ रहता है जो आपको गाड़ी सिखाने में हेल्प करता है। यस। देन यू गो फॉर लर्निंग लाइसेंस, हम्म, देन ड्राइविंग। और उसके बावजूद भी एक्सीडेंट होते हैं। बट वॉट इफ इंडिया गिव्स लाइसेंस टू एनी वन एंड एवरी वन विदाउट टेस्टिंग? क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएंगे। यस, विजिबल दिखता है यस, कि एक्सीडेंट हुआ, खून बहा, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, सब दिखता है। यस। बट साला स्टार्टअप में ऐसा नहीं है। कोई डायरेक्टर की टेस्ट नहीं होती है। अगर किसी को बिजनेस चालू करना है तो कर दो चालू कल सुबह से। तो डोंट यू थिंक सो कि यार थोड़ा सा, अभी देखो एक रिसेंटली अमेंडमेंट आ रहा है, एमसीए इज प्लानिंग टू रजिस्टर कंपनी इन 24 आवर्स। 24 24 घंटे में आवर्स? आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। व्हाई इज दैट? स्पीड, हमने स्टार्ट किया ना स्टार्टिंग में, स्पीड इज द ओनली मेजरमेंट। So they are focused only increasing numbers. देखिए इनका फोकस क्या है वो तो मुझे पता नहीं, बट उससे क्या मेरा सक्सेस, स्टार्टअप सक्सेस रेशियो बढ़ेगा क्या? पहली चीज क्वेश्चन मार्क है। हम्म, दूसरी चीज, अगर मुझे आज 1 तारीख को दे दिया सर्टिफिकेट, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, मैं बिजनेस चालू कर पाऊंगा? इन्वेस्ट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मुझे बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, हम्म, उसमें शेयर कैपिटल डालना पड़ेगा, उसमें आगे जाके वो उसका प्रूफ देना पड़ेगा दैट कमेंस में, तब जाके मेरी कंपनी, मतलब आई कैन एबल टू रेज द फर्स्ट इनवॉइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एलएलपी, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी वाला। हम्म, कंपनी के बारे में क्यों मैं इतनी बात कर रहे हैं? बिकॉज 67 यानी कि 2/3 वाला जो है हम्म, टोटल नंबर ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन आप देखोगे, उसमें से 2/3 तो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह होती है। राइट। तो क्या प्राइवेट लिमिटेड कर दिया तो ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा? नॉट नेसेसरीली। है ना। आज अगर इंडिया में किसी को बिजनेस चालू करना है तो 5-10 हजार में नहीं होता है। हम्म, एटलीस्ट यू नीड टू हैव 1 लाख रुपीज मिनिमम में, बात मिनिमम। यस। तो इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज की तरह मैंने एक किया था कि मैंने ना इंडिया में जो लीडिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन फर्म्स है उनसे मैंने कनेक्ट किया, और उनसे बात करने से मुझे पता चला कि वो सिर्फ अपना कन्वर्जन चाहते हैं। मतलब कि आपको किसी भी तरह अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हो, जो अवेयरनेस की आप बात कर रहे हो, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। मुझे नहीं एक्सपीरियंस हुआ। सब जस्ट अपना एक नंबर बढ़ाना चाहते हैं कि कितनी कंपनीज रजिस्टर हम कर पा रहे। तो ये अलग सोच आपकी हाईलाइट हो रही है। क्या इसका कमर्शियल कॉस्ट आपको आप कैसे बेयर करते हो? देखिए ये प्रॉब्लम है ना, एवरी फंडेड स्टार्टअप की है। जब आपके स्टार्टअप में फंडिंग आता है ना, हम्म, तो ऑब्वियसली उसके साथ टारगेट लग जाता है, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन लग जाती है, आरओआई कैलकुलेशन हो जाता है। हम्म, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखने जाए तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, इट इज डिपेंडेंट हो जाती हम्म, है। ऑलमोस्ट यू आर कॉम्प्रोमाइज्ड।
ठीक है। यस। अगर आप सोच लीजिए कि कोई मेडिकल टेस्ट होता है, एग्जाम्पल कोई डॉक्टर को टारगेट रहेगा, हम्म। अज्यूम कीजिए कि डॉक्टर्स को अगर सेल्स टारगेट रहेंगे तो एवरी पेशेंट को उनको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा एज अ कस्टमर, मतलब कि भाई इसका तो सर्जरी या ऑपरेशन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। हम्म। ही विल गिव अ ओपिनियन लाइक दिस। यस। ठीक है। क्या होता है कई बार जरूरी भी नहीं होता है, जस्ट विद अ सिंपल मेडिसिन या रेमेडीज वो होता है। ट्रीटमेंट हो जाती है। यस। लेकिन सिंस दैट स्टार्टअप, आई मीन दैट डॉक्टर और ये जो भी है टारगेट लेके बैठा है, या एजुकेशन में भी आप ले सकते हो, जिसको टारगेट रहेगा तो उसका तो ओपिनियन वैसे भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। वो आपको राइट एडवाइस कहाँ से देगा? करेक्ट। वो क्यों मना करेगा आपको? बिकॉज उसको तो आपकी जेब से पैसा चाहिए, राइट, एट द एंड ऑफ डे। यस। आप बोलोगे कि मेरा कैसे डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बूटस्ट्रैप। ठीक है। ओके। ओके। एंड वी आर एट दिस स्टेज, ये लेवल पे है कि आज यहाँ पे वैल्यू मैटर्स मोर, मतलब सच पता होना चाहिए या सच सामने आना चाहिए बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट। आज मुझे मेरे पास कोई एयरलाइन वाला आइडिया लेके आएगा तो मैं उसको 10,000 में कंपनी बना दूंगा, लेकिन यार एक क्या 10,000 में एरोप्लेन उड़ेगा क्या? नो। आप बोलोगे कि यार मुझे भी एक मार्केट प्लेस बनाना है, वेबसाइट तो बना देंगे 2-5 लाख रुपए में बन जाएगी, बट क्या अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे लोग आपको टिकने भी देंगे? नहीं कई भाई। बार ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि उसको पता रहेगा। यार नहीं पता है। हर एक को हर एक चीज़ नहीं पता होती है। कब पता चलता है? जब कोई डिपार्ट, अरे यार डिपार्टमेंट की नोटिस आती है, मतलब शायद मेरा किसी के साथ बात हो रहा था तभी मैं, ये हम इंडियंस में एक है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब एक थॉट प्रोसेस, जो होगा देखा जाएगा। हम्म। करेक्ट। यस। हम कुछ भी होता है जो होगा देखा जाएगा। ये डे वन पे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। हम्म। फिर बिजनेस में क्या होता है, जैसे टाइम जाता है ना, मंथली पे आउट्स होने चालू हो जाते हैं, बिल्स आने चालू हो जाते हैं। हम्म। यू हैव टू मेक द पेमेंट। ये यस। रेवेन्यू तो है नहीं, या तो कुछ भी स्टेज पे हो आप, रिसर्च वाले स्टेज पे, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट। करेक्ट। फिर धीरे धीरे कंप्लाइंसेस लैप्स होते हैं तो डिपार्टमेंट की नोटिस आती है। पहले क्या था मेरा एटीट्यूड, जो होगा वो देखा जाएगा। हम्म। अभी फाउंडर का क्या हाल होता है, जो होता है वो देखा नहीं जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जर्नी ओनली, कि चालू करने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल है कि जब मैं सीएस का स्टडी कर रहा था तो मेरे हम्म। पास, अगर मुझे पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने कॉर्पोरेट्स है, अगर मैं सीए कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस हिसाब से जा रहा है, कहाँ पे है। यस। नंबर्स पता होने चाहिए कि नहीं पता यस। होने यस। चाहिए? यस। तो जिस अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, जो अवेयरनेस अभी नहीं है, आपने एक बार शेयर किया था कि आपने इंडिया के जो सक्सेसफुल बिजनेस मैन है या एंटरप्रेन्योर्स है, आपने उनको अप्रोच किया था ये चीज़ें हाईलाइट करने में। क्या उनसे कोई जवाब आया इसके बारे में? देखिए, there are many startup founders who are regularly posting on social media about various issues, right? यस। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो तो एक पॉपअप आता है कि 10 में से 9 ट्रेडर फेल होते हैं। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रेडिंग जर्नी आप देख लीजिए, हम्म। सेबी ने वो मैंडेट किया था स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज को कि, हम्म। ठीक है, अभी शायद मेरी आवाज उतनी नहीं पहुंच पाए जितनी ये जो सक्सेसफुल लोगों के थ्रू पहुंच पाए, बिकॉज पीपल फॉलो देम एंड दे हैव डन फैंटास्टिकली। तो कोई जवाब आया कि नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं आया है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट अपना काम है ना, करते रहना है। हम्म। आपके ओके। थ्रू भी हो जाएगा वो चीज़। यस, डेफिनेटली। सो भाई मुझे कुछ नंबर्स देखने हैं आपके साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस नंबर्स के बारे में बताएं कि ये नंबर्स एक्चुअली क्या कहते हैं। बिगेस्ट पिक्चर से शुरू करता हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 2,44,292 कंपनीज और LLPs रजिस्टर हुई। FY 24-25 में 2,49,816, सिर्फ 2.3% की ग्रोथ हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट। बट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 3,43,623 विथ 37.5% की इंक्रीज इन कंपनी रजिस्ट्रेशन।
एक साल में। और अगर हम जीडीपी के नंबर्स देखें तो वो भी हमें ग्रोथ के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनीज रजिस्टर हो रही है वो भी हमें ग्रोथ के बारे में बताते हैं। लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट फिगर्स भी उतने बढ़ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स भी उस तरह से बढ़ रहे हैं? थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट एक साल में आप निफ्टी या सेंसेक्स देखोगे, इट इज मोर और लेस सेम, फ्लैट, कुछ ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब बीच में बढ़ा था, वापस जहाँ पे था शायद उससे भी नीचे आ गया। ठीक है, लास्ट एक साल की बात करें तो गोल्ड प्राइजेस आपने देखा, सिल्वर प्राइजेस आपने देखा, क्रूड प्राइजेस देखा। ठीक है, मतलब हम इंडियंस ये सारी चीजें ट्रैक करते हैं ना, गोल्ड सिल्वर, मतलब नॉट इंडियंस बट सारी पब्लिक। कॉमन, यस, कॉमन चीज है। गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, सेंसेक्स देखते हैं, निफ्टी देखते हैं, नैस्डैक देखते हैं, क्रूड प्राइजेस चेक करने लगे अभी जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुआ है। तो पहले कौन इतना ट्रैक करता था? ठीक, ये सारी चीजें आप देखोगे तो अभी क्या है, एक ट्वीट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई बंदा वहां से ट्वीट कर रहा है और उथल पाथल हो जाती है, यस, ऊपर नीचे हो जाता है पूरा। करेक्ट। यस। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर देखो इसी एक साल के दौरान, आप बोल रहे हो कि तकरीबन मोटा मोटा तौर पे 1 लाख जितनी नई कंपनीज बनी है। यस, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में 1 लाख ज्यादा बनी है। यस। ये क्या दर्शाता है? अगर मैं गवर्नमेंट के एंगल से देखूं तो आपको लगेगा यार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सही चल रहा है। दूसरा एंगल से ये भी है कि इट इज कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब सपोज आप एक मेडिकल चला रहे हो, ये समझने के लिए ओके। तो शायद आप अभी प्रोप्राइटरशिप में करते रहोगे, लेकिन गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आएगा या आ सकता है, बोलेगा कि मेडिकल बिजनेस कंपल्सरीली हैज टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड और अ लिमिटेड एलएलपी करना पड़ेगा, आप प्रोप्राइटरशिप में नहीं कर सकते हो। तो शायद ये नंबर्स वहां से आ रहे हैं। ओके, ओके। इट इज कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑब्वियसली। दूसरा ये भी है ना हेमंत भाई, कि देखो या तो आप जॉब करोगे, यस। जॉब नहीं मिल रहा तो बिजनेस करना पड़ेगा, हम्म। तो इट इज कॉल्ड कंपल्सरी। यस, ये कंपल्सन हो गया आपके लिए, तो भी आप बिजनेस में आ गए। यस। बट ओवरऑल आप पिक्चर देखोगे तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखिए, इसी का तो मैं बात कर रहा हूँ कि वी शुड हैव द ऑनेस्ट फिगर। वो डेटा है क्या? मतलब जब अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज कब आता है आपके पास? जब अरे यार ये कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया। क्या मेरा वो क्राइटेरिया होना चाहिए? देयर हैज टू बी अ प्रॉपर डेटा। शायद आता रहेगा तो मालूम नहीं है, नहीं आता है तो क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए, प्रॉपर आना चाहिए। मतलब एटलीस्ट वीक जो रजिस्टर्ड एंटिटीज है उसका तो आना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनस्ट्रक्चर्ड या अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस की बात नहीं, जहाँ पे ले ऑफ होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, ओके। तो आपके हिसाब से जो स्टार्टअप सक्सेस स्टोरीज या एंटरप्रेन्योरशिप बूम जिसके बारे में बात अभी हो रही है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी ड्रिवन है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से? मतलब हम भी इंडियंस आ रहा है ना, कैसा है ना हम लोग का, बोलते हैं चलते घोड़े पे सब चढ़ जाओ, गो विद द फ्लो। यस, यस। या पहले से देख लेना, ये आज का नहीं है। वी इंडियंस आर लव टू गो विद द फ्लो। कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल। कोविड के टाइम पे आपने देखा रहेगा, मास्क चालू हो गया, ओ सैनिटाइजर चालू हो गया, देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपीटी किट भी चालू हो गया, राइट? बहती गंगा में हाथ धो लो। यस। तो इट इज नॉट ऑलवेज फंडामेंटली स्ट्रांग, बट कहीं ना कहीं ये गो विद द फ्लो वाला भी माइंडसेट काम कर जाता है। राइट, राइट। सो नंबर्स को नंबर्स की तरह ही देखना चाहिए ऑब्वियसली, बट पूरी पिक्चर देखो। ट्रेलर देखिए, दिस इज जस्ट द ट्रेलर, व्हाट यू आर सीइंग इट इज जस्ट द ट्रेलर है। ये पूरी पिक्चर नहीं है। ओके। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ट्रेलर देख के अपना जजमेंट मत बनाओ। कोई वो देख के आप मत डिसाइड करो कि मुझे कंपनी खोलना है, मुझे स्टार्टअप चालू करना है। लुक एट योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी विच नो वन टॉक्स अबाउट। यस, यस। तो ये जो नंबर्स है सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करने चाहिए, उनको एग्जामाइन भी करना चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब सीए में 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए ये किया, एनरोलमेंट किया,
तो मैं उसको थोड़ी सक्सेस क्राइटेरिया मानूंगा, मैं तो वो भी देखूंगा ना सीए उसमें से कितने बने, एंड दैट हैज टू बी द क्राइटेरिया, राइट? यस वो यस कंप्लीट पिक्चर दिखाता है, यस। नहीं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट, वो जर्नी बहुत लंबी होती है फिर। इन सब के बीच में जो एक स्पेसिफिकली अभी लास्ट क्वार्टर का, लास्ट मंथ का हम डेटा अगर देखें तो क्वार्टर वन का डेटा और भी इंटरेस्टिंग है। जनवरी मार्च 2024 में 64,659 रजिस्ट्रेशंस हुई। जैन टू मार्च 26 में 99,100, 53% की जंप सिर्फ 2 सालों में। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं दिखा रही, ये एक्सेलरेशन दिखा रही है। तो अगर ये पेस कंटिन्यू रहा तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शायद 4 लाख के ऊपर कंपनीज रजिस्टर हो जाएंगी। हेमंत भाई, इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन मोरलेस सेम है, यस। ठीक है? चाइना कितनी कंपनी बनाता है आपको पता है? लास्ट ईयर उसने कितनी बनाई, या काफी कितनी कंपनियां बनी? प्रोपोर्शनेटली काफी ज्यादा हाई। हम यहाँ पे 3-4 लाख की बात कर रहे हैं ना, वो हम्म। मंथ में 3-4 लाख बना लेते हैं, मंथ में भी नहीं। Okay. उनके यहाँ पे डेली आप देखोगे तो 22, 24, 25 हज़ार तक कंपनियां बनती है डेली। डेली, ओके। शायद हमारे यहाँ पे जो मंथली का रेशियो है ना, वहाँ पे वो शायद डेली का है, सेम पॉपुलेशन, बट आप जो बोलो ना एक्सेलरेट, हम्म। अभी आप वो नंबर्स नंबर्स कंपेयर कीजिए। आई एम नॉट डिनाइंग हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर ग्रोइंग, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है? हम्म। बट अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना चाहो तो देखिए ना, वो भी तो देखिए। तो चाइना में स्टार्टअप फेलियर रेट क्या है, सिमिलर है? पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे तो मोरलेस 90% स्टार्टअप हर जगह पे फेल होते हैं। एक इकोसिस्टम होता है अपने यहाँ पे, क्या है ना कि देखो प्रॉब्लम क्या है, हम्म। आपने कोई स्टार्टअप चालू किया, ठीक है? हम्म। इन केस इफ इट इज फेल्ड, मतलब नहीं चला, तो हाउ द सोसाइटी विल ट्रीट यू, हाउ द फैमिली मेंबर्स विल ट्रीट यू, हम राइट उसको फेलियर के जैसा ले, राइट अरे तू राइट। फेल हो गया, ठीक है? एक तो ऑलरेडी प्रेशर रहता है, उसमें सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो क्या चाइना और यूएस में ऐसा नहीं होता है? फेलियर वहां पे भी होता है, बट उसको वो फेलियर के जैसा नहीं, गवर्नमेंट उसको पिवोट करने के लिए कर देती है, कॉर्पोरेट उसको चेंज कर लेती है, इट्स नॉर्मल एक्सेप्टेड है भाई फेल। जैसे हम लोग सीए में कैसे होता है कि भाई हम्म। फेल हुए तो ठीक है, फेल होना इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी, मतलब आफ्टर एवरी में देयर इज अ नवंबर, ऐसा हम्म। होता है सीए में कि भाई फेल होते हो तो मेंटली पहले से ही, मतलब बिफोर एनरोलमेंट हमें बताया जाता है कि यार ये यहाँ पे फेलियर रेशियो हाई है। राइट। तो जब आप आपकी जर्नी स्टार्ट करते हो ना, हम्म। मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कहीं ना कहीं, भाई सब कुछ ऐसा जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट रॉक में निकल जाओगे। तो यहाँ पे डिफरेंस अप्रोच में, उनका जो अप्रोच है वो पहले से क्लियर होता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट इज दैट हम्म। कि ये जर्नी स्मूथ नहीं रहने वाली, वो पता होता है। हम्म। बट स्टार्टअप में क्या होता है ना कि एक थॉट आ जाता है कि चलो यार ये मेरा आइडिया चल जाएगा या वर्कआउट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि होगा। हम्म। वो फाउंडर भी मतलब उसको पर्सनली ले लेता है, एंड फिर वो सोशल का एक जो सोसाइटी का प्रेशर होता है दैट प्लेज इट्स रोल, वो तो अलग ही है। इंडिया में काफी होता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि वी आर गेटिंग मैच्योर्ड, कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी फेलियर, ठीक है यार हुआ तो हुआ, हम्म। है ना? यस। पार्शली है ना, मतलब पार्ट एंड पार्शली होता है, पास फेल होते रहते हैं। लेकिन भाई भाई इसमें कंपेयर टू अर्लियर, पहले के मुकाबले अभी काफ़ी सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर कर रहे हैं। तो ये डेटा एनकरेजिंग भी है एट द सेम टाइम। बस ये है कि हमारा अप्रोच जो है सही नंबर्स दिखाने का, अवेयरनेस क्रिएशन का, वहाँ पे हम कहीं पे कम पड़ रहे हैं। देखिए इफ यू आर एंटरिंग बाय चॉइस हम्म। तो भी आप 100% देख लो क्या है पिक्चर, देखो। हम्म। इवन इफ यू आर एंटरिंग बाय फोर्स, कंपल्शन की वजह से आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतर रहे हो, हम्म। तो भी आप एक बार डेटा पूरा देख लो, पूरी पिक्चर देख लो, फिर जजमेंट लो। डोंट डिसाइड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 मिनट और 3 मिनट, या उसके बेस पे डिसाइड मत करो। सपोज एक दिन या एक हफ्ते का हमने पॉज ले लिया अपने डिसीजन मेकिंग, बिकॉज ये तो लाइफ लॉन्ग आपकी इम्पैक्ट करता है ना। यस। जब आप कोई घर लेते हो, खरीदते हो, हम्म। आप क्या सुबह अपने थॉट आया और शाम को ले लेते हो? नो।
टेक अ टाइम, आप सब कुछ देखते हो, अपने पास क्या पड़ा है, कितना पड़ा है, बैंक का क्या है। मुझे जहाँ तक है कि एक दिन में कोई घर नहीं खरीदता है। सेम थिंग गोज विद द मैरिज, हम्म इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन, हम्म राइट। आप थोड़ा सोच समझ के सब कुछ देख के कॉल लेते हो, यस, सही करना नहीं इंफॉर्मेशन कर। गैदर करते हो सब चीज़ों के बारे में। करेक्ट। Yes. होम लोन आपको बता रही है कि यार मैं तेरे को 60% में होम लोन दूंगा, हम्म तो इसका मतलब ये है कि मेरे को प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस नहीं करना चाहिए, सोसाइटी का ड्यू डिलीजेंस नहीं करना चाहिए। हम करते हैं ना सब यस कुछ देख के, यस हमारे नेबर्स में कौन रहेगा, क्या है, सब कुछ देखने के बाद हम्म कॉल लेते हैं। सपोज एक आध दिन आगे पीछे हो गया या एक आध हफ्ता हम थोड़ा सा रुक भी गए तो क्या प्रॉब्लम है। करेक्ट। मुझे कंपनी स्टार्टअप करनी है, कोई भी चालू करना है, तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसीजन एक तरीके से यस देखने यस जाए। या एटलीस्ट मेरे अगले 1 साल 2 साल तो कमिटमेंट रहेगा, 3 साल तक। हम्म तो मैं क्या बता रहा हूँ, आप देखो, एक थोड़ा सा सोच लो। मैं स्पीड में देखो, आप कहीं से भी कर लो, वो 24 घंटे में देने वाला है तो 24 घंटे में ही देने वाला है सर्टिफिकेट, जो भी हम्म देने वाला है। उसमें कोई बड़े बिफोर, मतलब आप स्कूल के बच्चे का एडमिशन लेते हो तो आप देखते हो ना, इंटरनेशनल बोर्ड, आईजीसीएसई बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, हम्म। वो 1 साल की जर्नी थोड़ी है बच्चे के लिए। तो ओवर ए पीरियड ऑफ कम से कम आपका लड़का वहां पे 10 साल तक रहने वाला है, राइट वो राइट स्कूल या वो बोर्ड में। राइट। आप देखते हो ना सब कुछ, देन यू डिसाइड, राइट। यस। या यही स्कूल में मेरे घर के पास है तो मैं डाल दूं, ऐसा नहीं भी होता है। वो एक जमाना था हम्म कि हम लोग क्या देखते हैं, मेरे घर के पास क्या है, कौन सी स्कूल है, चलो एडमिशन ले लो। हम्म बट आज की तारीख में ऐसा लिया जाता है, पेरेंट्स लुक एट द वेरियस, स्कूल का इंफ्रा देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री निकालेंगे। पेरेंट्स ये भी देखते हैं ना कि फॉरवर्ड में फ्यूचर में क्या क्या फीस रहने वाली है, हम्म। देखते हैं। सेम चीज है। तो जो कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो हर कोई इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं है, जो मार्केट रिसर्च नहीं करता है, या फिर टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च नहीं करता है, या जो 10 सवालों के बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यूजर्स इनकी जो वेबसाइट है companiesregistration.com, उस पर जाके देखे कि वो 10 सवाल क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो फाउंडर्स ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं है, मतलब वो इन सब चीज़ों के बारे में इनफ रिसर्च नहीं करते, इनफ डेटा उनके पास नहीं आता है। यार यही तो हेमंत भाई प्रॉब्लम है ना। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में आपको कि एवरीवन इज हैविंग देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, और वही इंफॉर्मेशन बाहर आएगी वो जो देना चाहते हैं। ओके। ठीक है, हम्म दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या फाउंडर हो या कोई भी हो। सपोज आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, डेटा पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ है, फिर भी तो फेलियर ही है ना। हम्म कहीं ना कहीं तो कुछ मिस हो रहा है, यस कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग एलिमेंट है, अदरवाइज ये 90% स्टार्टअप फेल क्यों होते थे। यस, करेक्ट करेक्ट। कुछ तो मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको होता है अगर फेलियर का, दैट फाउंडर को, फाउंडर को। उसकी फैमिली को। यस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ओनली। हम्म मैं यही दर्शाना चाहता हूँ कि भाई तुम जो भी करो सोच समझ के करो। हम्म अभी आप बोलोगे यार सब लोग सोच समझ के करते हैं, तो सोच समझ के कर रहे तो फिर फेलियर रेशियो क्यों इतना है। कहीं ना कहीं कुछ तो हाइडिंग रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग रहेगा, मिसिंग लिंक तो होगा है ना। हम्म। आप जो चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं वो एक पार्ट हो गया, करेक्ट। अवेयरनेस कि करेक्ट। अगर फेलियर आता तो आप उनको अवेयर करा रहे हो, और उनको बोल रहे हो कि आप रेडी रहो, ये सब चीज़ें भी होती है, आपके साथ भी होंगी। एग्जैक्टली, तो वो फेलियर का पेन कम होता है। मतलब उसको पता है कि यार शायद ऐसा भी जा सकता है, थिंग्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू माई प्लान, एंड व्हाट इज राइट। द प्लान बी। हम्म सपोज ये मेरा प्रोडक्ट नहीं चला तो मेरा क्या है, उसमें से क्या सीख के मैं दूसरा खड़ा कर दूंगा। हम्म। आप पूछते हो ना कि यूएस में और चाइना में डिफरेंस क्या है, वहां पे भी फेल होता है तो वहां पे क्या फाउंडर बैठ जाता है क्या घर पे जाके, नहीं ना। नहीं। ही विल स्टार्ट समथिंग न्यू वहां से हम्म। सीख के। राइट। उनकी सिस्टम भी उनको शायद फंडिंग देगी। यस, और वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं फेलियर। आई गेस यूएस में मैंने पढ़ा है आर्टिकल में कि स्टार्टअप जब कोई स्टार्ट करता है और फेल होता है,
तो उसको एज अ फेल्योर ना देखते हुए वो सेलिब्रेट करते कि कुछ स्टार्ट करके कुछ नई चीज़ें उनको सीखने मिलती है। आज उनकी इकोनॉमी की साइज देख लीजिए आप, खुद में यस, खुद आंसर है उसका। यस, स्टिल दे आर नंबर वन। और यस, देखो, नंबर वन पे पहुंचना एक बात हो गई, और वो नंबर वन पे टिके रहना, वो अब अलग बात। सोचिए उनका इकोसिस्टम कैसा काम करता यस। रहेगा। सो कमिंग बैक टू द नंबर्स, तो ये सब लास्ट क्वार्टर में या लास्ट मंथ में जो कंपनीज रजिस्टर हुए, एक चीज़ जो स्ट्राइकिंग लगती है मुझे अभी भी, कि 20 फरवरी को मिडल ईस्ट में वॉर स्टार्ट हुआ। 28 फरवरी, यस। यस। तो उसके बाद भी नंबर्स सिर्फ बढ़े इंडिया में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफेक्टिवली बंद हो गया। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स वोलाटाइल है तब से। इंडिया के इंपोर्ट कॉस्ट पे उसका असर पड़ा है। फिर भी रजिस्ट्रेशंस बढ़ ही रहे, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आप देखोगे ना तो फैब के कंपेयर में मार्च में थोड़े कम हुए, थोड़े से, इतना ज़्यादा नहीं हुए। बट इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट पार्ट कि इम्पेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़ के ऊपर। बट यस, ये एक आध क्वार्टर जाएगा, और हम मतलब समझ लीजिए कि 2 क्वार्टर, अगर 6 महीने में भी ये फिगर्स डाउन आ रहे हैं या उठ नहीं रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, तो वी कैन कमेंट, मतलब उसके ऊपर इट्स टू अर्ली टू से। आपको कुछ चालू करना है, एक्सपोर्ट वाला बिजनेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको मैटर करेगी। बट इफ़ यू आर कंसिडर इंडिया एज अ मार्केट, तो ये क्या वॉर वाला सिचुएशन देखोगे क्या, या एआई वाला देखोगे, या तो कितना देखोगे उसको, आई मीन कितना वेटेज दोगे आप ये सब चीज़ों के लिए। ये एक हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स। दूसरा अपना इंटरनली क्या है, जॉब या तो बिजनेस। यस, दैट मीन्स यू डोंट हैव, आई मीन फंडामेंटल चॉइस ही नहीं है आपके पास बेसिकली। यस, यस, कुछ तो कुछ तो करना करना है। पड़ेगा, यस। चाहे वर्ल्ड वॉर हो या नॉर्मल वॉर हो या कुछ टैरिफ वाला हो या एनीथिंग कम्स टू, आपको तो सुबह उठ के जाना पड़ेगा ना। यस। तो ये डिसीजन के साथ क्या लेना देना है, कई बार मुझे ऐसा लगता है। चलो मैं आई अंडरस्टैंड गोल्ड प्राइस से लो, अगर आपके घर में शादी या किसी घर में तो गोल्ड आना ही आना है, कुछ चीज़ें बेसिक है तो वो यस, होनी ही होनी है, यस, आप उसको रोक नहीं सकते हो। यस। मतलब सो कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो नंबर्स है ना, दैट इज मोर फंडामेंटल इन नेचर रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, ओके। मतलब कल उठ के गवर्नमेंट चेंज हो गई तो क्या मैं बिजनेस नहीं करूंगा? डेफिनेटली क्या करें। मैं मोदी जी का फेस देख के ही मुझे बिजनेस करना है? ऐसा तो नहीं है ना, डिसाइड किया मैंने, या किसी को, हर कोई अपना अपना देखता है ना यार। यस। कुछ पॉलिसीज पे देखिए, वो जमाने में लाइसेंस राज था, फिर भी लोगों ने इंफोसिस बनाई, रिलायंस बनाई, जिसको करना है वो तो किसी भी हाल में करेगा। इसी पीरियड में फॉरेन एंटिटीज रजिस्ट्रेशन के नंबर्स भी बढ़े, तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है? देखिए, वो चाइना प्लस वन वाली स्ट्रेटेजी है ही ना। इवन जो एक्सटर्नल वाले हैं, फॉरेन कंपनीज है, वो भी तो अपना रिलायंस को एक कंट्री पे नहीं रखना चाहते, एक ही वेंडर पे नहीं रहना रिलाय, दैट इज द रीजन, सिंपल। चाइना का ऑल्टरनेट ऑब्वियसली लोग इंडिया को देखते हैं उस Yes. एंगल से या उस नज़रिए से। इसमें और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी जो गल्फ कंट्रीज पे ईरान अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे जो बिजनेसेस है वो भी अपना सेकंड ऑप्शन कहीं पे ढूंढ रही है, और वो शायद इंडिया को देख रही है। इतना जल्दी तो आई डाउट, बट यस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आई कैन सी। मतलब कई सारे लोगों ने यूएई में जाके, दुबई में जाके कंपनी सेटअप की है, अपने बिजनेस सेटअप किए, वो शायद सोचना चालू कर देंगे अभी। मुंबई या दुबई था ना एक जमाने में, मतलब अब पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा दिख रहा था कि मुंबई वर्सेस दुबई की डिबेट चल रही थी, वहाँ के टैक्सेशन, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। बट अभी फाउंडर्स आएंगे तो पता चलेगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में एक टर्म था ज़ॉम्बी कंपनीज। जितनी कंपनीज रजिस्टर होती है उसमें से काफ़ी सारे ऐसे जो जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, एक्टिव बिजनेस उसमें कोई नहीं होता। तो इन नंबर्स में से कितने ऐसे ज़ॉम्बी कंपनीज हो सकती है, या उसके बारे में आपका क्या कहना है? यार वो 90% स्टार्टअप फेलियर रेशियो में ही डाल दीजिए ना उनको भी। सो एक बुक में से एक रेफरेंस यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा। आपकी बुक में एक चैप्टर में आपने लिखा है कि इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस 10 लाख से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करती है एनुअली।
जिसमें से 80% अनएम्प्लॉयबल रहते हैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। वो भी इस नंबर्स का हिस्सा हो सकते हैं जो जिनको जॉब नहीं मिल रहा इसलिए वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी इस नंबर्स में ऐड ऑन हो रहे हैं। आपने खुद ने डॉट्स कनेक्ट कर दिए हेमंत भाई। ओके, मतलब वो भी हो सकता है। आपके पास चॉइस क्या है? आपने समझ लीजिए कोई इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हम्म ठीक है, आप पास आउट हुए, देन आप क्या करोगे? सीवी बना के आप चालू करोगे जॉब के लिए। यस। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, शायद आपने साल भर भी सर्च कर लिया, जॉब नहीं मिल रही है, क्या करोगे आप अभी? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कुछ तो स्टार्ट करना है। या तो अंडर वाला जॉब करोगे, मतलब इवन दो यू आर क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर और एमबीए, बट स्टिल यू विल एक्सेप्ट द जॉब जो आपके लेवल का नहीं है। आई स्टिल कंसिडर दैट फिगर एज अ अनएम्प्लॉयमेंट वाला, बिकॉज आपने सपोज को इंजीनियरिंग की है, अगर वो उसकी जॉब भी आप नहीं कर रहे हो, कुछ अलग ही काम कर रहे हो, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो काफी कॉमनली होता है। ठीक है, जब अब आपका 1 साल खत्म होता है तो वापस एक नया लोट क्रिएट हो गया मार्केट में। यस। फिर आप क्या करोगे कि चलो भाई अभी कोई अचानक से आप, मतलब ऑब्वियसली आप 1 साल 2 साल मार्केट में निकालते हो तो क्या निकलेगा कि यार चलो अभी ये बिजनेस कर लेते हैं, जॉब में तो कोई चांस नहीं लग रहा है। फिर आप बिजनेस में आ जाते हो, बिजनेस। फिर रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, तो अगर मैं भी उसको उसी तरह से देखने लगूँ कि रजिस्ट्रेशन ना सक्सेस, ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है पायल भाई, कि ये जो ग्रेजुएट्स जो 80% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयबल है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है या हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम का सक्सेस है? क्या लगता है आपको? आई वॉन्ट कॉल इट एज अ फेलियर हेमंत भाई एक्चुअली। हम्म देखिए ये प्रॉब्लम यूनिवर्सल है, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया। हर जगह पे कहीं ना कुछ दिक्कत है। अभी आप बिजनेस वाले को पूछोगे ना, तो बोलते हैं यार वो जो स्टाफ आ रहा है ना, या जो भी नया, वो प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, स्किल नहीं है, उनके पास से जो डिजायर्ड आउटपुट है मतलब वो नहीं है। और जो स्कूल में या कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है वो बाहर आके मैच नहीं हो रहा है। यस। कहीं ना कहीं क्वालिटी गैप, स्किल गैप, टैलेंट गैप कहीं ना कहीं तो है, कुछ तो मिसमैच है। यस, तो जिसके बारे में आप अपनी बुक में भी लिखते तो हैं। शायद हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो हमने पढ़ाई की है अभी, जो हमारा सिलेबस है, अभी समझ लीजिए आपको टाइपराइटर के बारे में बोला जाए या पेजर के बारे में बोला जाए, सिखाया जाए, पर बाहर आके उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या? हो सकता है ना। और यही चीज अगर आप एप्पल का आईफोन सीख लो, एंड्रॉइड वेंड्रॉइड मोबाइल रिपेयरिंग सीख लीजिए, बाहर आओगे तो कहीं ना कहीं तो सेट हो जाएगा, कुछ नहीं तो अपना शॉप डाल के भी बैठ जाओगे ना। एक छोटी सी चीज है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होगी। एम्प्लॉयर बोल रहे हैं कि यार मेरे को राइट बंदे नहीं मिल रहे हैं, बात होती है हमारी, ऐसे नहीं कि नहीं। फाउंडर के साथ जब बात होती है, बस कोई ढंग का बंदा, आप ये सुनना, यार मेरे को ढंग का बंदा नहीं मिल रहा है यार, होता है कि नहीं? यस। क्यों? कहाँ से आएगा ढंग का बंदा? जो उसने जिसके लिए वो ट्रेंड है उसके लिए जॉब्स ही नहीं है, और जो जॉब्स है उसके लिए उस ट्रेनिंग अवेलेबल शायद बहुत कम जगह पे है। एक हो गया कॉलेज जर्नी, मतलब प्योरली थियोरेटिकल, यस। ठीक है। यस। दूसरा पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो बीच में कहाँ पे कैसे जमेगा? तो आप इन चीज़ों को बुक में भी आप हाईलाइट करते हो। ऑब्वियसली, सो दैट इज द रीजन आई मेंशन कि जो कॉलेज का टाइम है उस दौरान अगर कोई, मतलब आप समझ लीजिए 11th या F5 बीकॉम या जो भी होता है F5, अगर बंदा या बंदी जो भी है, इफ ही और शी विल स्टार्ट अडोप्टिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि उसने डिजिटल के बारे में एग्जीक्यूशन चालू कर दिया, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, ग्रेजुएशन तक वेट नहीं करना है, उसके साथ साथ ही जो करंट मार्केट जो चल ट्रेंड रहा है है। उसके हाँ। साथ, हाँ, करंट Yes. मार्केट ट्रेंड के साथ चल रहा है। 5 साल के बाद सपोज एक छोटी सी जॉब भी, इंटर्नशिप भी कहीं पे कर ली साथ साथ में, 5 साल के बाद क्या होगा? आपके पास दो ऑप्शन हो गए। एक लड़का होता है जो पूरे कॉलेज में ही गया है 5 साल, दूसरा होता है उसने कॉलेज के साथ साथ ये सारी स्किल या थोड़ी बहुत सीखी है, इम्प्लीमेंट किया है, तो कॉर्पोरेट किसको पिकअप करेगा? दूसरे वाले को। दूसरे वाले को। यस।
तो ये हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है सपोज, तो उसके जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या हमको खुद को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? खुद को लेनी देखना पड़ेगा ना। यस। पर भाई आज सिचुएशन ऐसी है कि हर 3 साल के बाद कुछ नया आ रहा है, और जो था वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जा रहा है। एग्री। तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कंटिन्यूसली अपडेटेड रहने के लिए मार्केट ट्रेंड्स के साथ? यार मैं इसके पहले भी कहीं पे मैंने बोला है कि स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट पहले हम उसको एज के साथ लिमिट कर देते हैं कि भाई 20-21 साल तक हमने पढ़ाई की, दैट मीन्स वी आर स्टूडेंट। दैट वाज एन ओल्ड डेफिनेशन। ओके, यस। ठीक है। नई डेफिनेशन क्या बोलती है? कॉन्स्टेंटली लर्निंग। आप लाइफ टाइम स्टूडेंट हो, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट लगता है ना। सिमिलरली इट्स अ लाइफ टाइम स्टूडेंट आप बन के चलो, मेंटालिटी डाल ही दो। ओके। क्या होगा उससे? कोई नई नई चीज आएगी तो आपको शॉकिंग नहीं लगेगा। आप जल्दी से अडेप्ट अगर कर आपका पाओगे। स्टूडेंट माइंडसेट है तो यू विल लर्न, यस। उसको अडॉप्ट करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे। एटलीस्ट यू विल बी रिलेवेंट इन द मार्केट। जब तक आप सीख रहे हो तब तक हम रिलेवेंट है। यस। शायद आपका ये पहला पॉडकास्ट रहेगा। ठीक है। यस। कहीं ना कहीं मैंने भी जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। सीख रहे हैं ना हम लोग। यस। कुछ गलतियां होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली सीखते रहो करना और लर्निंग माइंडसेट हमेशा रखो। लाइफ टाइम स्टूडेंट बन के रहो, प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। यस। अगर सब सोच लीजिए, समझ लीजिए कि हमने ये ऐसा अप्रोच रखा कि वी आर लाइफ टाइम स्टूडेंट, हमने ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो स्टूडेंट खत्म नहीं हो जाता है। तो पहले के ज़माने में चलता था। आज आप खुद बोलोगे हर 3 साल में, तो बोलता हूँ यार हर रोज कुछ नया नया आ रहा है। सपोज नहीं अपडेट रहेंगे तो नुकसान किसका है? खुद का है। खुद का है। हमारी पहले की जो जनरेशन थी वो एक ही चीज सीखते थे और लाइफ लॉन्ग एक ही करियर में अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे। करेक्ट। हमारे टाइम पे हम भी काफ़ी टाइम तक एक जॉब पे एक चीज़ पे फोकस रहे, लेकिन अभी हर 2-3 साल में जैसे कि हम बात कर रहे हैं कुछ नया आ रहा है। तो तो ये खुद से ही हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, कि हम कॉन्स्टेंटली कैसे सीखते रहे, जो नई चीज़ें आ रही है हम क्विकली अडेप्ट कैसे करें। जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। देखिए उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ अच्छे से। एक जमाना था घर में सिर्फ एक ही फोन था, आई मीन दैट ट्रिंग ट्रिंग वाला, बराबर। यस। कोई कंफ्यूजन नहीं था। हम्म। फोन आता था, आंसर देना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। फिर क्या है, मोबाइल आने लगा, नॉर्मल मोबाइल, फिर स्मार्टफोन। फिर घर में कितने फ़ोन है अभी? जितने फैमिली मेम्बर्स उतने फ़ोन मिनिमम। ठीक है। या ज़्यादा भी उसमें मल्टीपल ब्रांड। यस। तो ये जो प्लेंटी ऑफ, आप बोलोगे यार कितनी फैसिलिटी बढ़ गई ना। नाउ यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू सेलेक्ट फ्रॉम, करेक्ट। बट ये प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हर बार सही क्या होता है, मतलब हर बार सही रहता है? ऐसा नहीं लग रहा कि प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स? आपको सिलेक्शन में कंफ्यूजन आ गया, चॉइस करने में कंफ्यूजन, बजट का इश्यू। अभी उसमें कंपनीज ला दी कि नाउ यू कैन बाय नाउ पे लेटर, और एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कंपनीज को तो फायदा है कि चलो फोन बेच दिया, खत्म हो गया, उनके सेल्स फिगर बढ़ गए, बैंक के लोन्स के फिगर्स बढ़ गए। बट व्हाट अबाउट एज एन इंडिविजुअल? तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप सोचो। भाई मैं जब हाईवे पे गाड़ी चलाता हूँ तो मैं क्या हर ऐसे ऐसे देखो, क्या हर बार वही देखो कि वो कैसे गाड़ी चला रहा है? आई विल फोकस ऑन माई कार। यस। मैं अपनी ड्राइव देखूंगा ना। यस। मुझे अपनी जर्नी पे सेफली पहुंचना है, करेक्ट। यस। तो मैं आजू बाजू आगे पीछे ही देखता रहूं भी? ऑब्वियसली हम देखते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम कंटिन्यूस, ऐसा नहीं ना रेयर में यस। पीछे का शीशा देख के नहीं करते ना लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं, राइट। यस। प्रॉब्लम क्या होता है जब आप देखने लगते हो सब जगह पे, स्टार्ट हो सकता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम्स क्या बात कर रहे हो, जो
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो फाउंडर्स आपके पास आते हैं उसमें से कितने परसेंट ऐसे होते हैं जो एकेडमिक में बहुत अच्छे हैं लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ वो डील नहीं कर पाते, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो एकेडमिक्स में शायद इतने अच्छे ना हो लेकिन विद एक्सपीरियंस रियल वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करते हैं और का वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो ऐसे कुछ स्टोरीज है आपके पास? देखिए हेमंत भाई, आज की तारीख में एजुकेटेड फाउंडर्स और सारे के सारे मोस्टली एजुकेटेड ही है, हम्म। बट दैट डजंट ट्रांसलेट इनटू कि भाई सारे के सारे लोग कस्टमर्स को समझ रहे हैं हम्म। या कस्टमर की जर्नी को समझ रहे हैं। आप सब कुछ सही करने के बाद भी गलत हो सकते हो। हम्म। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने सब कुछ सही किया फिर भी गलत, कुछ तो छूट जाता है ना। ट्रू। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट कि अगर वो नहीं हुआ तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हम्म। देखो, कंज्यूमर एट द एंड ऑफ डे कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको बाय करना है नहीं करना है, जो भी है उसका जो भी बजट हम्म। रहेगा, प्रेफरेंस रहेगा, चॉइस रहेगी, टाइम, सब कुछ मैटर करता है। यस। तो हर बार तो ऐसा जरूरी नहीं है हर एक कस्टमर आपको राइट 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 टिक करते दे। हम्म। वही जैसे मेरे साथ भी होता है कि व्हेन मेरे पास भी जो भी फाउंडर्स आते हैं ऑब्वियसली दे आर मोर एजुकेटेड एंड अवेयर। हम्म। अगर मुझे बात से पता चलता है तो देन आई एम पुशिंग देम टू गो टू, एक बार आप वेबसाइट देख लो। हम्म। वो जो होते हैं ना वो क्वालिटी वाले होते हैं ज़्यादातर। दे अंडरस्टैंड मैच्योर जिसको बोलते हैं सीरियस, दे अंडरस्टैंड। आप देखना 40 के ऊपर जो फाउंडर्स होते हैं ना, जिनकी एज 40 के ऊपर होती है, हम्म। दे आर मोर सक्सेसफुल। क्यों? उन्होंने मार्केट में टाइम बिताया है, कुछ कैपिटल है, सर्वाइवल के चांसेस है, हम्म। दे अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी वेल कंपेयर टू, इवन तो दे आर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स बट हम्म। उन्होंने देखा हुआ है। राइट। तो आपकी वेबसाइट भाई भाई मैंने विजिट की है। एक सिंपल वन पेज वर्डप्रेस वेबसाइट है आपकी, जिसमें ना कोई चैटबॉट है, ना कोई एनालिटिक्स या डैशबोर्ड है, ना कोई एआई टूल आप यूज़ उस पर ये करें। एक सिंपल 800 वर्ड्स की वेबसाइट वेब पेज है। तो जहाँ कंपटीशन या हर कोई कंपटीशन ही नहीं, हर कोई अपनी वेबसाइट अपने बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट लेके उसको प्रेजेंट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करता है। आप एंटी हाइप या एंटी सेल्स मॉडल की तरफ जा रहे हो, तो ये आप कैसे कर पा रहे हो, और ये इसके पीछे आपका क्या थिंकिंग है? क्वेश्चन तो बहुत सही है, लेट मी ट्राई टू गिव यू आंसर। हेमंत भाई, आपके क्रेडिट कार्ड में से सडनली 50,000 रुपये डेबिट हो गए, हम्म। सडनली आपने स्पेंड नहीं किए, ठीक है। आपका इमीडिएट क्या रिएक्शन होता है? यू कॉल बैंक, हम्म। और वो जो एआई या बॉट चालू हो जाता है सपोज, हम्म। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, शायद कई बार आंसर, वो नंबर 1 दबाओ, नंबर 2 दबाओ, नंबर 3 दबाओ। हम्म। वो टाइम पे कैसा लगता है आपको? क्या फील आता है? फ्रस्ट्रेशन आता। गुस्सा आता है? यस। आपको क्या चाहिए? यू नीड कन्फर्मेशन फ्रॉम अ ह्यूमन यस। कि भाई हकीकत में मेरा कार्ड ब्लॉक हुआ है, कंप्लेंट लो मेरी। सेटिस्फेक्शन कब मिलता है आपको? व्हेन यू स्पीक टू समवन ऑन द फोन, ऑथोराइज्ड राइट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइट। बैंक, नॉट द राइट। बॉट। राइट। आप समझ लीजिए कि सेम थिंग गोज विथ लाइक, कोई आपका हॉस्पिटल में एडमिट है हम्म। और दैट मेडिक्लेम सेटलमेंट वगैरह जो होता है वो टाइम पे, अगेन सेम सिचुएशन, वही 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, यही सब चल रहा है। यस। क्या होता है? आप बोट, फिर भी बोट प्रेफर फ्रस्ट्रेशन करोगे या आता आदमी? है। यस। आप कहीं पे स्टक हो गए, आपने कोई कॉर्पोरेट से सस्ता पैकेज लेके कहीं पे घूमने चले गए हो, हम्म। एंड वहां पे ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट, राइट? कुछ हो हो गया उल्टा उठ, हो सकता है। वापिस वही, आप क्या प्रेफर करते हो? ह्यूमन कनेक्शन। यू प्रेफर ह्यूमन कनेक्शन। यस। यस। शायद दूसरी बार आप क्या करोगे?
बोट वाले से प्रेफर करोगे या खुद का एक ऐसा लगेगा कि कुछ रहेगा तो बेटर है, एडवाइजर हो या एजेंट हो? यस। अभी आप सोच लें, उल्टा पकड़ लीजिए कि बैंक, आपने फ़ोन किया और बैंक वाले ने उठा लिया हम्म। और प्रॉब्लम रिजोल्व क्विकली, हम्म। ठीक है? यस। या इंश्योरेंस में आपने आपके जो एडवाइजर होते हैं, आपने उसको फ़ोन कर दिया कि यार ये हॉस्पिटल है ना, देख लेना, ही विल टेक केयर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, यू आर, वैसे भी हमारा दिमाग नहीं चलता है, राइट? वो टाइम पे राइट। सेम गोज विद द ट्रैवल। अगर कोई आप ट्रैवल एजेंसी जो अपनी खुद की एक होती है, अगर रहेगा तो अच्छा है ना। वी प्रेफर फैमिली डॉक्टर, राइट? राइट। राइट। यस। कि यार आधी रात को भी कुछ हुआ तो, भाई मेरी लाइन भी ऐसी है, लाइन ऑफ बिजनेस, यार कॉर्पोरेट जर्नी एक दिन की नहीं होती है, इट्स अ बिल्डिंग ऑफ, स्टार्टिंग ऑफ रिलेशनशिप। हर बार बोट, कई बार हो जाता है, आज बोट पसंद आ रहा है, कल उठ के शायद नहीं भी आएगा। कम कॉर्पोरेट के एंगल से इट्स गुड कि कॉस्ट सेव हो रहा है, बट क्या कॉस्ट सेविंग के चक्कर में क्या हम जेन्युइन, ये भी तो एक है ना हिस्सा। राइट। Problem is a problem at the end of the day, and it cannot be replaced and resolved every time by bot. हर टाइम टेक्नोलॉजी इज नॉट द सॉल्यूशन। मतलब मैंने भी ऐसा नहीं कि मैंने भी 5-10 लाख की वेबसाइट एक जमाने में बनाई है, पूरा टैग बनाया था, बट मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है, आपके मोबाइल में ईमेल है, मुझे जो आपसे चाहिए आप उससे अब दे सकते हो, तो क्यों मैं अपना डैशबोर्ड या अपने सिस्टम में आपको सिखाने की ट्राई करूँ? जो आपके पास है उसी से मैं काम चला लूँगा ना। यस। जो आप वही दिखाना चाहते और हो जो। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आप देखोगे जो होती है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है, ट्रांजैक्शन करने के लिए होती है, यस। एंड टू एंड जर्नी बोलते, पेमेंट करवा लेते हैं, खत्म हो गया, ठीक है ना। एक्चुअली वेबसाइट का प्राइमरी रोल क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन होना चाहिए या ट्रस्ट वाली बात होनी चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए। वी आर इनटू सर्विस कैटेगरी। अगर मेरे पे किसी को वेबसाइट देख के ट्रस्ट नहीं आ रहा है, या इट इज जजिंग जस्ट माई वेबसाइट का मैं कलरफुल डाल दूँ, तो क्या उससे मेरा ट्रस्ट बढ़ जाएगा क्या? या वो देखेगा कि ये भाई साहब ने 1100 से भी ज़्यादा किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस देखेगा। एक्सपीरियंस देखेगा अगर वो मैच्योर है तो। आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि रोबोटिक नी सर्जरी आ गई है या रोबोट ऑपरेशन कर देगा, प्रिफर करेंगे क्या? या स्टिल भी भाई ह्यूमन डॉक्टर कौन है भाई, कितनी सर्जरी की है, एक्सपीरियंस। यस। हर कोई रोबोट पे नहीं करता है ना। आप समझ लीजिए कि आज भी जो पायलट्स मतलब जो प्लेन्स उड़ रहे हैं, अगर आपको पता चले कि रोबोट वोबट चलाने वाला है, आप बैठोगे क्या? नहीं, डर लगेगा। ये ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है, वो तो अभी ऑटोमेट हो ही गया है सब कुछ, तो देखिए टेक्नोलॉजी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है मेरे भाई, सुनने में अच्छा लगता है। चाइना में हमें, अब कई बार इंस्टाग्राम पे रील्स आती रहेगी, आप देख लीजिएगा, ड्राइवरलेस कार चल रही है चाइना में, वेरी गुड वेरी नाइस, आती है, आपको भी आती रहेगी नहीं ये सब। लेकिन अगर यही चीज इंडिया में इम्प्लीमेंट होगी तो आप बैठोगे एक बार? देखिए हर एक जगह का कुछ ना कुछ रहता है। यस। आपको पता नहीं कि बाइक वाला कब किधर से आ जाए, यस। कहाँ से डॉग आ जाए, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। डॉग नहीं, हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग सो करते व्हाट वक्त यू हमें। प्रेफर, ड्राइवर से ज्यादा, मतलब ड्राइवर वो टेक्नोलॉजी से ज्यादा वी ट्रस्ट द पीपल, यस। एक्सपीरियंस पीपल। यस। उसके बिहाइंड कौन है भाई, वो व्हील किसके हाथ में है? यस। ट्रस्टेड बंदा है भाई, अच्छा चलाता है, सेफली चलाता है, सिक्योरली चलाता है। तो हर बार टेक्नोलॉजी सिक्योर, क्वेश्चन मार्क आता है ना। आज भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो यूपीआई भी यूज नहीं करते, साला पैसा कट जाएगा तो हाँ, निकल जाएगा यस। तो। यस। और ये कहीं ना कहीं आज की तारीख में भी हम जब बात करें तभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। सो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपना देखना है कि भाई हम यूपीआई से कितना कंफर्टेबल है, या टेक्नोलॉजी से कितना कंफर्टेबल है, किस तरीके से चाहिए, कौन से टाइप का कस्टमर्स चाहिए, क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हो। आप एसईओ करते थे, पहले एसईओ का ही देखते थे ना, यस। गूगल देखना है, अभी आप और भी थोड़ा कि भाई जो एआई टूल्स आए उसमें कैसे करना पड़ेगा, है ना। ये तो हो गया एक पार्ट, जो यूजर्स के बारे में सोचना। जहाँ पूरी दुनिया कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोच रही है, आप
सही डिसीजन लेने के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो ये करते हुए क्या आपको कभी हिचकिचाहट या कभी डर नहीं लगता कि ऐसे करेंगे तो शायद प्रैक्टिस पे, बिजनेस पे बिजनेस पे असर होगा? तो इसके बारे में आपकी टीम का भी क्या रोल होता है, क्या बात करते हो वो इस अप्रोच के बारे में? देखिए, ऑब्वियसली हर एक डिसीजन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, हम्म। बट कई बार स्टैंड लेना पड़ता है व्हाट इज राइट हम्म। एंड व्हाट इज राइट फॉर द अपोजिट पार्टी रादर देन व्हाट इज राइट फॉर मी। हम्म। और जब आपको पता ही है कि आगे जाके ये क्लोज ही होने वाला है, या देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं लगता है, उसका पॉजिटिविटी नहीं आती है। व्हेन यू डू द राइट थिंग्स, एटलीस्ट आपको लगता है कि मैंने किसी को गलत गाइडेंस नहीं दिया, हम्म। या गलत गाइड नहीं किया, या गलत कंसल्टेंसी नहीं दी। एज अ आज आप 17-18 साल बिजनेस में डाल चुके हो, एटलीस्ट थोड़ा तो आपको भी समझ में आता है ना कि यार क्या राइट है रॉन्ग है। बेटा रुक जा, हम्म। एक बार सोच समझ के देख ले। थोड़े मेरे पास 18 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस है, डेटा लेके मैं बैठा हूँ, बात करता हूँ। मैं कोई पत्थर डालने का काम नहीं कर रहा हूँ, रुकाने का काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म। या कोई फुल स्टॉप लगाने का काम नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक बार कॉमा, क्या फर्क पड़ता है, सोच एक बार पूरा डेटा देख ले भाई, फिर रिग्रेट बहुत भारी पड़ेगा। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस और पर्सनल ट्यूशन के साथ। करेक्ट। अगर आप देख लीजिए, बाकी के लोग जो हैं, कोचिंग क्लासेस में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम्म। फीस थोड़ी कम होती है, ठीक है। यस। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक पर्सनलाइज ट्यूशन वाला। हम्म। उसमें क्या होता है, क्यों कोई पर्सनलाइज ट्यूशन प्रेफर करता है? पर्सनल अटेंशन मिलता है। कई बार लगता है पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा पढ़ने में शायद इतना स्ट्रांग नहीं है, ही नीड्स अ पर्सनल अटेंशन, हम्म। ठीक है, तो वो पर्सनल कोचिंग में जाता है। क्योंकि स्कूल एंड कोचिंग क्लासेस इज वन एंड द सेम, मोर और लेस उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। यस। कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा एक यूनिक टाइप का होता है थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनल टाइमिंग, सब कुछ 1 to 1 चाहिए। करेक्ट। करेक्ट। वो कोचिंग क्लास में फिट नहीं होता है। हम्म। अब जिम में भी देख लीजिए, जिम में भी सेम होता है, एक जिम में ट्रेनर होता है, यस। ट्रेनर होता है। ठीक है। उसी जिम में कोई पर्सनलाइज ट्रेनर भी रखता है, यस। कॉमन है। होता है। मीन्स पर्सनल, तो आप क्या देख रहे हो, पर्सनल का डेवलपमेंट देख रहे हो ना, यस। पर्सन। यस। सेम चीज गोथ विद माई माई इंडस्ट्री। हम्म। आप मुझे ऐसा कंपेयर कर सकते हो पर्सनलाइज कोचिंग वाला, यस। कि हैंड होल्ड जर्नी, कोई बोर्ड वोट नहीं है। जब भी कोई मेरे साथ जुड़ा है तो ही कैन गिव मी अ कॉल, मैसेज टू मी डायरेक्टली। हम्म। समझना चाहता है, उसको बोर्ड समझ में नहीं आता है, तो एक दिन की तो वन ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना ये। अगर मेरा वन टाइम ट्रांजेक्शन रहता देन ठीक है, चलो मैं एक बार कर लूँ। इट्स एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप। समझना पड़ेगा, एक ही फैक्टर तो नहीं है, 1760 चीजें और भी देखनी है। हम्म। मैं सब कुछ मशीन में डाल दो, पेपर डाल दो, पेपर। यार आई एम कंसिडरिंग यू एज अ ह्यूमन बीइंग। एट द एंड ऑफ डे स्टार्टअप के पीछे तो ह्यूमन ही है ना। यस। यस। और मैं ऐसा करके चलूँ कि भाई उसको आपको सब कुछ मालूम है, ऐसा नहीं होता है। या मुझे भी सब कुछ मालूम नहीं होता है, बट जो मेरे पास है वो तो मैं शेयर करूंगा ना। यस। इट विल हेल्प अस इन कमिंग टू वन कंक्लूजन, या डिसाइड करने में हेल्प करेगा। So along with that founder, you are also invested in that startup with him. ऑब्वियसली, मतलब आपको अभी आप बोलोगे कि मुझे एक हेमंत भाई, आप बोलोगे हेमंत भाई आके मेरे पास बोलते हैं कि भाई 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 एयरलाइन कंपनी चालू करनी है, तो मैं थोड़ा सा तो आपके बारे में जानूंगा कि नहीं। Yes. मेरा राइट है कि नहीं, मुझे जानना तो पड़ेगा कि आपका प्रोफाइल बैकग्राउंड क्या है। Yes. और वही दूसरा कोई आ जाते हैं तो फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। भाई भाई एक रियल स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे जो आपको याद हो, कि कोई जब फाउंडर आपके पास आया था तो डिस्कशन उस पॉइंट पे चला गया जहाँ पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? ये यार मेरे साथ रेगुलरली होता है, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रेगुलरली होती है, कि लोगों का शायद वो जिस तरीके से बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं या प्रोडक्ट डेवलप, शायद उनका नज़रिया बदल जाता है।
कोई सोचता है कि मैं इसको D2C करूंगा, डायरेक्ट टू कस्टमर, जब बात होती है तो फिर पता चलता है यार इट्स अ B2B प्रोडक्ट। मतलब होता है यार, ये नॉर्मल चीज़ है। तो ये जो आपकी फ़िलॉसफ़ी है, ये बिज़नेस फ़िलॉसफ़ी है या कुछ पर्सनल आपका इसमें कुछ एक्सपीरियंस रहा जिसकी वजह से आप ऐसा सोच पा रहे हो, या जो अवेयरनेस क्रिएशन की आप बात कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है, जो आप करना चाहते हो कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या एक आपका थॉट है कि कुछ पर्सनल है या बिज़नेस फ़िलॉसफ़ी है? हेमंत भाई, मैं लास्ट 18 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस ये मेरा काम है। हुँ, एंड जैसे कि आप जानते हो कि मैंने 1100 से भी ज़्यादा किया हुआ है, यस, ठीक है। यस, उसके बाद ये बुक भी लिखना हुआ, एक एक्सपीरियंस मिला। यार ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि भले हम टेक्नोलॉजी 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 करते रहे, हुँ, बट सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ डे एक इंसान का अपना खुद का जजमेंट भी है, एक जर्नी भी है, हुँ, और एक एक्सपीरियंस भी है। एंड एवरी प्रमोटर एंड अ फाउंडर या एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक। आप बोलोगे ना कि मेरा यूएसपी क्या है, हुँ, मेरा यूएसपी इतना है कि वी लिसन टू यू, वी लिसन टू फाउंडर्स। आज कौन सुनता है किसकी? सुनने के लिए टाइम है क्या किसी के पास? नहीं, जिस वी लिसन टू यू, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर भी ये सब कुछ जानने के बाद आप डिसाइड करो, कोई मेरा टारगेट है ही नहीं। जो काम सुनने से हो सकता है, समझने से हो सकता है, उसके लिए मुझे टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है? राइट। तो आप अपने मतलब अपना मुझे कई बार सपोज मेरा मूड हुआ, सपोज हर टाइम तो हम फॉर्म में नहीं होते, राइट, कई बार हमारा मूड खराब भी होता है। हुँ, अब समझिएगा, ये बहुत छोटी सी बात है। आपका मूड खराब है, हुँ, ठीक है, आप एआई टूल के साथ बैठ गए कि आज मेरा मूड खराब है, वो बोलेगा आपको कि क्या सुनना चाहेगा, जोक सुनना चाहेगा, गाना सुनना चाहेगा, क्या सुनना चाहेगा। देन यू, हुँ, तो आप बोलोगे मेरे को केबीसी खेलना है, तो वो आपके साथ केबीसी भी खेलेगा। वो ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया, शायद आपका मूड ठीक भी हो जाए शायद। हुँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप किसी दोस्त को फ़ोन करो, भाई किधर है, चल चाय पे मिलते। दूसरा ऑप्शन। यस। आई होप मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर देखो आपको समझ में आता है, चैट जीपीटी ने आपके साथ केबीसी खेल के आपका मूड ठीक कर दिया ना, हुँ, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया ना वैसे देखने जाए, फिर क्या बचा? अब यूट्यूब पे वीडियो देख के थोड़ा कपिल शर्मा का शो देख लो, हंस लोगे, थोड़ा मूड भी फ्रेश कर सकते हो। या फिर आप प्रेफर करोगे चल भाई थोड़ा एक किसी के साथ मिल के आते हैं, हुँ, बात करता है। यस, ह्यूमन कनेक्शन तो चाहिए यस, ना, कि नहीं चाहिए? ह्यूमन कनेक्शन ही चाहिए। सोशल कनेक्शन चाहिए या सोशल मीडिया कनेक्शन चाहिए? मतलब ऐसा होता है ना, सोशल मीडिया में मेरे शायद लाखों लोग को मैं जानता हूँ, या मतलब हुँ, कनेक्शंस में हो, हुँ, बट जब काम की बात आती है मैं उसमें से कितने लोगों को फ़ोन कर सकता हूँ? शायद 1 या 2। कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए। आई एम नॉट टू मच फिलोसॉफिकल, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जिस फील्ड में हो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि भाई, आप सोचोगे कि सब कुछ टेक्नोलॉजी ही करने वाला है, मेरा हुँ, उसमें कोई रोल ही नहीं है, तो शायद हम गलत है। मतलब मतलब ये चीज़ कैसी है ना हेमंत भाई, जब मैंने किसी को बोला था ना कि हम लोग ऑनलाइन कंपनी, 2011 की बात है हुँ, शायद, कि वी विल डू फाइंड कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, तो मेरे पे हंस रहे थे लोग कि ये यार, वो टाइम पे 2011 में कौन सोचेगा। देन इग्नोर किया, हंसे, हम हुँ, आगे बढ़ गए। हुँ, रेस्ट इज द हिस्ट्री, यू नो। यस, ठीक है, सेम चीज बुक लिखा था तो कौन बुक पढ़ता है आज, रील के ज़माने में, शॉर्ट्स के ज़माने। ठीक है, चलते बुक भी पढ़ने वाले हैं। यस, अभी थोड़े लोग, अरे कौन वर्डप्रेस पे डालता है एक पेज का वेबसाइट, इतना कौन पढ़ेगा?
भाई आज शायद आप एक पेज का वेबसाइट नहीं पढ़ने को तैयार हो, आप बिजनेस में उतर रहे हो, कल उठ के जब एग्रीमेंट्स बनेंगे, एमओयूज बनेंगे, एनडीएस बनेंगे, आप वो भी नहीं पढ़ोगे? वो भी क्या रील में करोगे क्या देख के? ऑब्वियसली नॉट। सर्टेन थिंग्स यू हैव टू लर्न। यस। वो फार्मूला वन कार जो होती है ना, वो रेसिंग में अच्छी लगती है, वो डेली लाइफ में शायद, है ना? तो वही कि आपका जो अप्रोच है वो बाकी दुनिया से काफ़ी अलग है। काफ़ी सोचने पे आप सोचने को कहते हो, कोई इतना फोकस करता नहीं इन चीज़ों के बारे में। बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस। वन हैज टू थिंक अबाउट इट। यस। मतलब अगर आप इग्नोर भी कर रहे हो तो एट योर ऑन रिस्क, वो आपका रिस्क बनेगा फिर, यस। है ना? वही है ना कि आप जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, आप ही बात कर रहे हो, बाकी कोई और इस इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा है जो आप बता रहे हो। तो नया ट्रेंड आएगा ना, लोग करेंगे ना, वापस फॉलो करने वाले मिल जाते हैं। यस। यस। घूम फिर के आते, बेल बॉटम पे लोग आ ही गए ना, यस। वापस कुछ पुरानी चीजें वापस आ रही हैं ना। आप बोलते थे ना हेमंत भाई कि 21वीं सदी में, सपोज कोई बोलता है कि 21वीं सदी में कौन जाता है मंदिरों में, टेम्पलों में, कौन जाता है, राइट? आप कभी केदारनाथ या कभी कुछ देख लीजिएगा स्पिरिचुअल, आपको यंगस्टर्स दिखने लगते हैं। यस। होते। कभी सुना है भजन संध्या टाइप ऑफ थिंग? कभी सुना है? उसमें भी यंगस्टर्स, भजन क्लबिंग भी हो रहा है। तो सब कुछ है यहाँ पे, पैरेलल एग्जिस्ट कर ही रहा है। हाँ, थोड़ा टेम्पररी होता है। चलो ये तो अपनी नॉर्मल बातचीत है, इसको आप एडिट भी करना चाह सकते हो। आप वड़ा पाव 30 दिन खा सकते हो, 30 के 30 दिन, हाँ या ना? नहीं, मोस्टली ना। ठीक है, नॉर्मली कोई एक एवरेज मुंबईकर को पूछोगे तो वड़ा पाव खा सकता है, यस। ठीक है। बट व्हाट इफ आई विल टेल यू बर्गर? थोड़ा डाउट लगेगा। या तो उल्टा पकड़ लीजिए कि मुझे चाय की टपरी पे आदत है चाय पीने की, कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं। अभी देखिए प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है। आप टपरी पे जाओगे, आप बोलोगे मुझे कॉफ़ी दो, तो वो आपको पूछेगा भी नहीं ज़्यादातर शुगर डालूं कि नहीं डालूं, या तो ज़्यादा ज़्यादा आप बोलोगे कड़क बना, माइल्ड बना। यस। अब यही चीज़ स्टारबक्स में चले गए, वहाँ पे कॉफ़ी के 50-100 लगे कौन से। पहले तो आप खुद ऐसा ऐसा देखोगे, ठीक है, शायद एक डिसाइड करोगे, नहीं कर पाए तो वो पूछेगा शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, फलाना डिब्बा, 10 दुनिया भर। लेकिन क्या आप स्टारबक्स में जाके डेली कॉफ़ी पी पाओगे? क्वेश्चन मार्क है। डेफिनेटली नॉट। है ना? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके आंसर अपने आप को देने पड़ते हैं, पूछने पड़ते हैं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, सिंपल। कि भाई कल उठ के बिजनेस सपोज एक दिन भी नहीं, छोड़िए एक हफ्ता भी नहीं हो पाया, एक महीना भी नहीं हुआ, हाउ यू आर गोइंग टू सर्वाइव? ऐसा तो नहीं ना 365 दिन पैसों की बारिश होने वाली है, या आपने चालू किया मार्केट ने ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ट्रू। देखिए जब हम कोई कोई सेंटर में होते हैं, किसी में जाते, डज नॉट गिव द गारंटी बॉस। गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन एक सेल्फ अवेयरनेस वाली बात है ना। आप आपका पोटेंशियल तो देखोगे कि नहीं देखोगे? यस। और कुछ चीज़ें नहीं है, तुम्हें बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई दिस इज व्हाट शायद आपको यूजफुल हो जाए। ऐसा मेरा कोई आग्रह भी नहीं है कि आप ये देख के मेरे पास ही कराओ, किसी और से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा, मैंने बताया ना, मेरा कोई है ही नहीं। तो जो फाउंडर्स आपके पास से कंपनीज रजिस्टर कराते हैं, तो वो क्या ढूंढ ढूंढ रहे जो कहीं उन्हें और नहीं मिलता, या क्या ये वही चीज़ है जो अवेयरनेस है, या जिन चीज़ों के बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही है? शायद पर्सनलाइज अटेंशन चाहिए, पर्सनलाइज हैंड होल्डिंग चाहिए। हर कोई कोचिंग क्लासेस में नहीं जाता, हर कोई रजिस्ट्रेशन फैक्ट्रीज में नहीं जाता, किसी किसी को चाहिए ना कस्टमाइज वाले भी होते हैं कि भाई तू मेरे साथ खड़ा रहे पूरी जर्नी में, जब तक मैं 1 घंटा जिम कर रहा हूँ तो मेरे साथ रहे। यस। वो एक एक्सीडेंट होने में कितना, एक ही फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स लग जाए कई बार। यस। सिंपल। तो भाई भाई कुछ दिन पहले आपने एक ईमेल मुझे भेजा था, जिसमें आपने लिखा था, उसका सब्जेक्ट लाइन था, जो होगा देखा जाएगा।
पिछले 18 सालों में आपने काफ़ी सारे इंडियन डायरेक्टर्स से सुना होगा, जो होगा देखा जाएगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि अपने पहले बात की। लेकिन जब जब उनको इनकम टैक्स, MCAI, GST का नोटिस आ जाता है, तो क्या सिचुएशन रहती है, तो उनका क्या अप्रोच रहता है, वो आपके पास आके फिर उनका क्या रिएक्शन रहता है? वही ना, जो होगा वो देखा जाएगा से जो होता है वो फिर देखा नहीं जाता है। सो दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग देम, भाई आप डे वन पे आप जान लो कि व्हाट इज योर रोल। कंपनी बनाना, बिजनेस चालू करना, इट्स वन पार्ट, उसको चालू रखना इट्स सेकंड है। हम सिर्फ क्या फर्स्ट स्टेज पे ही लिपट लेते हैं नॉर्मली, सेकंड का कौन देखेगा? स्टेज टू भी तो देखो ना। फिर वो जो होगा वो देखा नहीं जाता है। फ्रॉम फ्रॉम रनिंग पिलर टू पोस्ट, यार ये कर दो वो कर दो। कई बार क्या होता है ना हेमंत, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है, कोई कंपनी है जिसका कुछ नेट प्रॉफिट रहेगा 35-36 lakhs ईयरली। हाँ ईयरली प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब उसने लगा कि चलो हमने हर महीने 3 लाख रुपए बना लिए। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद उसको नोटिस आता है एंड पेनल्टी के लिए बोला जाता है कि भाई आपको इतनी पेनल्टी भरनी है, विच रफली कुछ 18-20 लाख की बन रही थी। ओके, रीजन? कुछ टाइमली कंप्लाइंसेस नहीं किए थे, इग्नोर। मतलब आप सोचिए उसने ये टर्नओवर तक, प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए कितना स्पेंड किया रहेगा, टाइम, मार्केटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिली मिस्टेक। या सिली मिस्टेक, मिस्टेक इज अ मिस्टेक एट द एंड ऑफ डे, राइट? आपका 50% प्रॉफिट लेके चला गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई, अगेन आई एम कमिंग, एंड टू एंड थोड़ा जानने की ट्राई करो। मतलब आप बॉम्बे से दिल्ली जाते हो या आप लोनावाला जाते रहोगे, मुंबई से लोनावाला, एक बार गूगल मैप देख लेते हैं भाई। देखते कि नहीं देखते? यस। आपको रोड मालूम है, सब कुछ मालूम है, बट आपको ये नहीं मालूम है कि भाई ट्रैफिक कितना है कि नहीं है, देखना पड़ेगा। फिर वो देख के आप क्या करते हो? अगर आपको दिख गया कि उधर 1 घंटे का ट्रैफिक है, स्टिल विल यू प्रेफर? अगर अर्जेंसी नहीं है तो या तो अल्टरनेट रूट ढूंढने की ट्राई करोगे, यस। या थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, भाई सैटरडे नहीं संडे चलते हैं, या Yes, नेक्स्ट वीक देख लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है ना। यस। मैंने लोनावाला जाने को मना नहीं कर रहा हूँ मैं, भाई एक बार देख तो लो। और आपने देखा नहीं और सीधा निकल गए, और फिर वो स्टक हो गए, तो वो जर्नी में क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट, रिसोर्स वेस्ट, कई बार वो पूरी जर्नी की मजा ही चली जाती है। माइंडसेट पूरा डिस्टर्ब हो जाता लॉस हुआ ना सब कुछ। Yes. किसका हुआ? आपका ही हुआ। है। मेंटल पीस मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? यस। टेक्नोलॉजी है, गूगल टेक्नोलॉजी, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, देख लो मेरे भाई। कोई पाप तो नहीं है ना यार, उसमें क्या मैंने गलत बोला? कमिंग बैक टू द ईमेल, आपने 3 assumptions उसमें लिस्ट किए। नो बिजनेस मीन्स नो कंप्लायंस, नो ट्रांजैक्शंस मीन्स नो फाइलिंग्स, एंड नील रेवेन्यू मतलब नथिंग टू रिपोर्ट। ऐसा कई लोग सोचते हैं, करेक्ट। जो कि गलत है। उसका भी अवेयरनेस शायद नहीं होता है फाउंडर्स में, जब तक उनके साथ ये चीज़ें होती नहीं है। अमन भाई, ये जो प्लेटफॉर्म या जो वेबसाइट डिज़ाइन की है, उसके पीछे का पर्पज़ ही यही है कि सिर्फ आप एक दिन या एक महीने की जर्नी मत देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ 1 year 2 year में क्या करना है वो देख लो एक बार। इफ़ यू हैव अ शॉर्टर विजन, मतलब 1 महीना या 1 हफ्ते वाला एक ट्रांजेक्शन में कुछ ज़्यादा बड़ा विजन नहीं होता है। मैं थोड़ा विजन को लंबा करने की बात करूँ कि आगे का भी पिक्चर देखो। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर फ्रॉम दैट लीगल बैकग्राउंड। योर बैकग्राउंड कैन बी फ्रॉम मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो सकता है, बट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इग्नोरेंस कम्स विद अ हैवी पेनल्टी देन। तो फाउंडर्स के इन सब चीज़ों के बारे में पता कैसे चले, कहाँ से चले? अभी प्रॉब्लम ये है ना कि लोग हाफ साइड ऑफ स्टोरी बता रहे हैं। जितना पूछा उतना बताओ, या तो जितना पूछा उतना भी मत बताओ। जब मैं, कोई स्टूडेंट होता है, कोई करियर काउंसलर के पास जाता है, करेक्ट, वो क्या उसको पूरा पिक्चर दिखाएगा? नहीं। या वो जो बोलेगा वो सही रहेगा? उसको तो एक कमीशन चाहिए, एक कोर्स बेचना है किसी यस, भी हाल में। यस।
ये हम लोग डे टू डे में देखते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं Yes. देखते। तो जिसका टारगेट है सेल्स का, ये है मोटो, हम्म वहां से आपको कहाँ, मतलब इंडिया के पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं मैं बोलूंगा, हम्म बट राइट इंफॉर्मेशन की कमी बिल्कुल है। करेक्ट। और जो राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हाथ पैर किसको मारने पड़ेंगे? फाउंडर्स को फाउंडर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो इज जेन्युइन एंड वो इज जस्ट ट्रांजेक्शन वाले। या सिर्फ प्राइस आपका क्राइटेरिया है कि मेरे को ये कोई 5-10 हज़ार में करके दे रहा है, तो फिर 5-10 हज़ार में जर्नी भी वैसी ही होने वाली है। मतलब आप जाते हो ना हेमंत भाई, फ्लाइट में जाते हो तो पता है इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास होता है। हम्म इकोनॉमी में कैसा अपने को ऐसा बैठना पड़ता है, फर्स्ट वाले की जर्नी कैसी अपने जैसी रहेगी? यस, ऑब्वियसली हम दोनों एक ही फ्लाइट में हैं, बट उसकी कैसा है, एक्सपीरियंस अलग रहेगा। उसकी जर्नी अलग। तो इसको आप एक क्रेडिट कार्ड एनालॉजी के साथ करेक्ट। कंपेयर करते हैं कि जब तक इंटरेस्ट बढ़ता है, जब तक वो विजिबली इतना बड़ा नहीं हो जाता, जब हम नोटिस करें तब तक हम लोग अटेंशन नहीं देते हैं। देखिए क्या होता है ना, आपने एक सही बात बताई कि हम क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं, ठीक है। मतलब ये मैं यंगस्टर्स जब मैं था तब की बात है, और आज भी मैं देखता हूँ ये चीज़। हम्म क्रेडिट कार्ड में आपने देखा रहेगा कि जब पेमेंट की बारी आती है, मतलब जो स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें दो चीज़ें रहती है, पे मिनिमम अमाउंट ड्यू, यस। एक टोटल। हम्म नेचुरली कोई फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़र रहेगा, हम्म फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो नॉर्मली पहले कौन सा पेमेंट करने का करेगा, वो मिनिमम। मिनिमम वाला, यस ठीक है। यस। फिर शायद दूसरा स्टेटमेंट आएगा, अरे यार इतना लगा दिया, वो देखेगा तो। हम्म तीसरी बार होता है, अरे यार ये तो जा ही रहा है, लेकिन तब तक तो उसका तो लॉस हो चुका है, करेक्ट। यस। तो मैं उसको ऐसे ही बोलता हूँ कि कंपनी चालू करते हो तो सिर्फ वो पे 5% वाला मत देखो, पूरी जर्नी देखो, पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग क्या आने वाला है। इवन इफ यू हैव अ जीरो बिजनेस, हम्म जीरो ट्रांजेक्शन, है ना, हम्म कुछ भी नहीं हुआ है, बट स्टिल आपको इनकम टैक्स में फाइल तो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी, रिटर्न्स तो फाइल करने पड़ेंगे। आप प्रिज्यूम करोगे कि नहीं मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको खुद से इंफॉर्मेशन से और ऐसा भी इंफॉर्मेशन। नहीं है कि फाउंडर हर टाइम, कई बार एडवाइजर बताते तो भी, तो फिर वो एटीट्यूड पीछे आ जाता है, जो होगा देखा जाएगा। यार हम बताते भी है ना, जो होगा देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है। तो इसमें एक और चीज़ होती है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन। हाँ, डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, उसके सिविल पे भी कई बार प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ हुआ था, किसी का प्रमोशन रुक गया था जस्ट बिकॉज ऑफ डिन ब्लॉक था। ओके। होता है प्रॉब्लम। अभी बीच में तो किसी का पर्सनल अकाउंट फ्रीज हो गया था, पता चला कि कोई कंपनी खोली थी फिर ऐसे ही छोड़ दी थी। तो जब ये तब तक नहीं पता चलता जब तक होता नहीं है, जैसे हम वो लोग बात कर रहे हैं। That's तो the whole जब point. होता है, तब अगर डायरेक्टर फिर को बाद में चालू हो जाता है। तो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसके बाद फिर वो क्या चीज़ें जो वो नहीं कर सकता। काफी कुछ चीज है, देखिए जिसको आगे जाके लोन नई कंपनी चालू करनी है तो दिक्कत आती है, बिकॉज दैट डीन इज ब्लॉक फॉर 5 years। ओके। लोन में ऑब्वियसली दिक्कत आती है। पीपल ट्रैक एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप सोचोगे ना कि एक शादी करनी है किसी को, तो आप कैसे सोशल मीडिया सब कुछ देखते हो ना हम्म कि बंदे का। भाई आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, ऑनलाइन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता ही है। अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं हेमंत भाई क्या हुआ। हम्म अभी मेरे पास एक जन की रिक्वेस्ट आई। नॉर्मली क्या है कि एमसीए में ऐसे कब, मतलब कोई बैंक्स लोन देती है ना किसी कंपनी को, तो देने से पहले वो हमको बोलती है कि सर्च रिपोर्ट निकाल के दो। वो देखना क्या चाहते हैं कि इस कंपनी के पास पहले कितने लोन्स है या नहीं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। हम्म अभी कभी सोचा है आपने कि मेरे पास क्या रिक्वेस्ट है पता है, कि मुझे यार ये बंदे का है ना चेक करना है, बैकग्राउंड चेक करना है। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके पास सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं जस्ट टू चेक कि भाई आप बराबर हो कि नहीं। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी शादी होने वाली है, तो कैसे पता करेंगे, हाउ टू वेरीफाई। मतलब आप देखोगे यार उसका तो घर है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री, हम देखते हैं राइट, हम्म और उसके ऊपर से जजमेंट मारते हैं कि यार ये बराबर है, ठीक है। ये भाई साहब ने मेरे को क्या करा पता है, ये देख तो जरा ये कंपनी का सब निकाल, तो कुंडली निकालो। तो हमने कुंडली निकाला, नॉट ओनली अबाउट कंपनी और डायरेक्टर,
मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि यार एमसीए का डेटा इस चीज के लिए भी काम में लगता है कि एज अ पर्सन हाउ यू आर कंप्लाइंग विद द रूल्स रेगुलेशन। वो बैलेंस शीट में दिखता है कि भाई आपको वहां पे मर्सिडीज दिख रही है, लेकिन पता चलता है भाई वो तो एचडीएफसी बैंक से लोन ली है। ये फैक्ट्री है लेकिन सेल्स क्या है, फैक्ट्री पड़ी है, मशीन तो गिर भी है वाले, मतलब वो भी है, हाइपोथिकेट किए गए हैं। तो एक्चुअल स्टोरी कहाँ से पता चलती है? आप देखोगे, डेटा देखोगे तो पता चलेगा। हेमंत भाई, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि इट शोज अबाउट योर कैरेक्टर ने, आप कैसे हो। आप डिले करते हो या कुछ चीजें हिडन नहीं रहती है, फिर राइट। आप हाइड नहीं कर सकते। यस। तो लेट्स बी ट्रांसपेरेंट ना। आपका ईमेल के एक लाइन पे एंड होता है, फाइल ऑन टाइम और क्लोज ऑन टाइम बोथ आर रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। मैंने बताया ना, फाइल नहीं करते तो भी प्रॉब्लम है, और इन केस आपका बिजनेस नहीं भी चला है तो जस्ट डोंट इग्नोर इट, शट डाउन योर कंपनी। कल उठ के यू नेवर नो कि कुछ नया चालू करने का मौका मिले, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। ऐसा प्रिज्यूम मत करो कि यार पढ़ी है तो कुछ नहीं होगा। भाई बहुत कुछ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर, अगर आप लीगल स्टार्ट कर रहे हो ना, भाई प्रॉपरली पेपर वर्क सबमिट करके, सिमिलरली बंद भी कर सकते हो ना, कर दो ना, क्यों ऐसे ही छोड़ देते हो? तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया में ये सोशल स्टिग्मा होता है, फाउंडर्स कंपनी क्लोजर के बारे में कभी शेमफुल फील करते हैं या कुछ लेस फील करते हैं? देखिए, पार्ट चालू स्टार्ट करना, क्लोज करना, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा यार, सीखना पड़ेगा, वो रियलिटी है तो है ना। यस। मतलब विराट कोहली ऐसा बोलेगा कि मैं हर मैच में सेंचुरी मारूंगा, कभी जीरो पे आउट नहीं होगा, हम एक्सेप्ट, वो भी एक्सेप्ट करता है और हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हर मैच में सेंचुरी नहीं लगती है यस। भाई। ठीक है ना, जीरो पे आउट होता है तो क्या हम उसको ऐसा बोलेंगे कि यार ये बेकार बैट्समैन होता है। है ना। तो ये जब स्टार्टअप चालू करते हैं तो कभी बंद भी करना पड़े तो करना पड़ेगा ना, उसमें बुरा क्या लगाना है। सो अब मैं जाना चाहता हूँ हमारे नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के नेक्स्ट फेज में स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आपकी बुक में से हम लोग रेफरेंस लेके बात करेंगे। लाइव डिसरप्शन से मतलब करंट डिसरप्शन जो है उससे जो नए अपॉर्चुनिटीज या न्यू करियर्स ओपन होते हैं। आपका आपके बुक का चैप्टर नंबर 3, द जॉब्स दैट डोंट एग्जिस्ट येट, मेजर डिस्ट्रप्शंस न्यू करियर्स क्रिएट करते हैं। जैसे अभी करंटली जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो चीज़ें डिस्टरप्ट हो रही है, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचे कि ये सब चीज़ें जिसके इंडिया अभी जिन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ नेचुरली जो हमारे पास जो चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेस, तो उसके बारे में सोचने के लिए आप कुछ कहेंगे स्टूडेंट्स के बारे में? एक बात बताइए हेमंत भाई, आज से एक महीने पहले समझ लीजिए हम ऑयल के बारे में, एलपीजी के बारे में, सीएनजी के बारे में बात कर रहे थे? नहीं। शायद नहीं। नहीं। या तो लाइफ टाइम में हमने कितनी बात की रहेगी, हमें या ध्यान भी दिया रहेगा? नहीं दिया रहेगा, नहीं। राइट। इट्स ओके। क्या आपको नहीं लगता कि कोई ना कोई अभी सोचता रहेगा कि ऑयल का ऑल्ट, वैसे तो बहुत पहले ही काम स्टार्ट हुआ रहेगा, बट अभी और थोड़ा चालू हो गया रहेगा इसके पीछे। हम्म। ये समझ लीजिए, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट नाउ, ये पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट हो रहा है ना अभी तो। हम्म। उसका कोई ऑल्टरनेट, सेल्फ सफिशिएंट की तो बात करेगा। यस। आत्मनिर्भर। अरे हम कई बार वो पढ़ते हैं ना यार, पानी पे चलने वाली कार बन जाए तो अच्छी बात है, यू नेवर नो, कल उठ के वो भी आ जाए। पानी तो हर कंट्री के पास मोरलेस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। यस। सेल्फ दो। रिलायंस वाली बात होगी ना यस। ये तो। एनर्जी सिक्योरिटी, अल्टरनेटिव लॉजिस्टिक्स। अब तो बच्चे लोग हैं यार जिसका उसमें इंटरेस्ट है, जिसको समझ में आता है, क्या पता, यू नेवर नो हेमंत भाई, बहुत कुछ चीजें आ तो सकती है। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप बुक में लिखते हैं कि जो वर्ल्ड में करंटली जो चीज़ें हो रही है उससे क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही है, क्या हम लोग वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं वर्ल्ड के लिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली, मतलब देखिए, अभी जैसे मुझे लगा कि टू मच ऑफ टेक्नोलाइजेशन,
अगर हम देखने जा रहे हैं, हर चीज में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। उन्होंने सोचा कि यार हर किसी को तो नहीं लगता है ना टेक्नोलॉजी, कोई तो रहेगा जिसको ह्यूमनाइज भी चाहिए। अगर उसको टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट व्हाट इफ ही नीड सम ह्यूमन बिहाइंड दैट कॉल और दैट वेबसाइट के पीछे कौन है, किसी ह्यूमन से बात करनी है। तो ऐसा मुझे लग रहा है, नॉट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैं हर टाइम करेक्ट भी हूँ या गलत भी हो सकता हूँ, बट स्टिल आई विल टेक माई बैट कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ आ जाएगा। ह्यूमनाइजेशन के बारे में आपने बात की, तो आपका बुक का चैप्टर नंबर 7 है एआई इज योर कोवर्कर नॉट योर एनिमी। आप खुद भी एआई टूल्स यूज़ करते हैं। करेक्ट। तो अब तक जो रेगुलर सिस्टम में इसका इम्प्लीमेंटेशन शायद अभी स्लोली स्टार्ट हुआ है इंजीनियरिंग लेवल पे। तो जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में, हाई स्कूल में, या अभी जिसने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन ली है, उनको आप क्या कहना चाहते हो, कि क्या कहना चाहोगे कि एआई को हम कैसे सीखे? आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? रादर देन एडवाइस आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी, चाहे वो हम आर्ट्स में हो, साइंस में हो, कॉमर्स में, कोई भी फील्ड में हो, इंजीनियरिंग, एमबीए, क्या उसमें हम एआई को इंस्टॉल कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आपका जो भी रिस्पेक्टिव फील्ड हो, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली वही फील्ड, एंड मेन चीज़ है उसमें से इफिशिएंसी एंड आउटपुट आ सकता है क्या, ला सकते हो क्या, तो करना चाहिए, सीखना पड़ेगा। एआई इज नथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट कि जैसे एक जमाने में कंप्यूटर और लैपटॉप आया तो नहीं सीखना वाज नॉट द ऑप्शन, आपको सीखना ही पड़ेगा। सीखना ही पड़ेगा। एआई इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो सीखनी पड़ेगी, अपने को लर्न करनी पड़ेगी। यस। आप उसको बोलोगे यार ये नया है, कहाँ से आ गया, उसके नेगेटिव के बारे में बात करोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। वी हैव टू लर्न अबाउट पॉजिटिव ना, उसको क्या कर सकते हैं उसके साथ। यस। जैसे कंप्यूटर्स जब नए नए आए थे तो कंप्यूटर साक्षरता के बारे में बात हो रही थी। को लगता है एआई साक्षरता की आज पब्लिक मास बहुत लेवल- अवेयर है सर, बहुत अवेयर है। जनरेशन की मैं अगर देखूँ तो बहुत स्मार्ट है, बहुत Yes, स्मार्ट है, ऐसा नहीं definitely. कि, बट ओनली थिंग इज दैट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। एआई को यूज कम करके हम वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं सब। हाँ, तो हर एक को अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे देखना है ना, आप क्या इंडिविजुअल कर रहे हो, कॉर्पोरेट में कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द टीम साइज, आपकी थॉट प्रोसेस क्या Yes. है। इसका कंप्लीट अपोजिट भी हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे फाउंडर्स या मार्केटर्स एआई से सभी चीज़ें वैलिडेट करवाते हैं, मार्केट रिसर्च एआई से करवाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के साथ बात करने से पहले वो एआई से बात करते हैं, एआई से सब चीज़ें वैलिडेट करते हैं। तो ये भी क्या सही है? हेमंत, लास्ट में मैंने क्या बोला था इसके पहले भी कि ह्यूमन के साथ बात करनी Customer पड़ेगी, ह्यूमन एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड। देखिए कैलसी में आपने कुछ डाल दिया, एक जीरो भी बढ़ गया तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई। तो ये एक न्यू टाइप का क्लैरिटी आई प्रॉब्लम मीन कोई भी एआई टूल हो तो वो भी नीचे लिख के आता है, अगर आप देखोगे तो कैन मेक मिस्टेक्स। यस। कैन मेक मिस्टेक, ये कहाँ से आया। तो हम लोग ऐसा मानने लगे थे, मतलब कि एआई ने दिया तो मतलब सही रहेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। वो आउटपुट दे रहा है बट स्टिल यू हैव टू क्रॉस चेक कि भाई सब कुछ बराबर है क्या। आप उसको बोले डबल चेक कर, ट्रिपल चेक कर, मैं बोलता हूँ 100 बार चेक करने के बाद भी आपको एक बार तो देखना पड़ेगा, यस। या देखना चाहिए। नॉट ऑल द थिंग्स कैन बी ऑटोमेटेड, कि नहीं। यस। तो इसके लिए एक नया क्लैरिटी, अवेयरनेस। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द होल पॉइंट ऑफ डिस्कशन वही तो है। अवेयरनेस। जो मेरी वेबसाइट है भाई, सब कुछ है, आज एआई के बदले कल कुछ नया भी आ जाएगा। एआई और आई के बीच में चूज करना पड़ेगा। आई मतलब मम्मी, मराठी में हम आई बोलते हैं ना। यस। हाँ। किसी एक पॉडकास्ट में मैंने वैभव, जो एक फेमस एआई के बारे में जो बात करते हैं हमेशा, उन्होंने कहा था कि एआई हमारा लास्ट इन्वेंशन हो सकता है,
या हमारा लास्ट मिस्टेक हो सकता है? हेमंत भाई, मैंने अभी जस्ट रिसेंटली लिखा है कहीं पे कि मोस्ट ऑफ द एआईज विल शट डाउन इन 3 to 4 years. मोस्ट ऑफ द एआई AI कंपनीज। companies will shut down in next 3 to 4 years. डू यू थिंक एआई इज अ गुड टेक्नोलॉजी अगर हम सही से इस्तेमाल कर पाए उसका? किसी भी चीज का एक्सट्रीम यूज करोगे तो फिर हार्मफुल है। एक्सट्रीम उसी के ऊपर रिलायंट रह जाएंगे तो प्रॉब्लम है। सब कुछ वही कर लेगा। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, राइट? यस। बट 100% रिलाय रहना उसके ऊपर कितना सही है, मुझे डाउट है। आई मीन, ह्यूमन हैज देयर ओन वैल्यू। आपकी जो एक्सपर्टीज है वो तो रहेगी ना यार। सो भाई भाई, आपकी बुक का सबटाइटल है फ्रॉम क्लासरूम टू बोर्डरूम, और आपकी जो प्रैक्टिस है इन दोनों के बीच में आती है। ऑब्वियसली अ, करेक्ट। बोर्ड ये रूम में लास्ट 17 सालों से बैठ रहा हूँ एंड इंटरेक्शन विद द डायरेक्टर्स, तो वहाँ पे क्या डिसीजन लिए जाते हैं समझ में आता है और रेगुलरली दिखता है। इफ यू कनेक्टेड विद द मार्केट्स एंड एजुकेशन, और आप इसको देखोगे ना हेमंत भाई, हम्म, कमर्शियलाइजेशन वगैरह, समझ में क्लियर कट आता है कि क्या हो रहा है और क्या कॉर्पोरेट लीडर्स क्या चाह रहे हैं। वो गैप दिखता है। सिंस आई डू नॉट हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट में, मुझे कोई यहाँ पे डिग्री नहीं बेचनी है, हम्म, या मैं कोई, मेरा कोई ऐसा भी नहीं कि आप मेरी एडवाइजरी लो, कंसल्टेंट नहीं, मेरा वो भी मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ इतना है कि राइट नॉलेज या राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए तो ठीक है, फिर आपका कॉल है। सो इन दोनों के क्लासरूम और बोर्डरूम के बीच में जो चीज़ें रॉन्ग होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज़ें रॉन्ग हो सकती है, जो अप्रोच या अवेयरनेस नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम क्या चीज़ें और है जो बदल बदल सकते हैं अवेयरनेस क्रिएशन करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, या फाउंडर के माइंडसेट में? क्या चीज़ें हैं जो हम लोग बदल सकते हैं या कैसे बदलना चाहिए? यार हेमंत भाई, मैंने अपने फील्ड में तो वो स्टार्ट किया है कि भाई पॉज, पॉज। सोच, थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा, कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप फिफ्थ गियर में ही गाड़ी चलाओ। हम्म, आप जैसे कैसे गाड़ी चलाते हो रोड पे, राइट? हम्म। तो सिग्नल देख के रुक जाते हो ना, यस। होल्ड करते हो ना ग्रीन होने का। तो लाइफ में सिर्फ रोड पे नहीं, लाइफ में भी थोड़े से सिग्नल होने चाहिए। मेंटल सिग्नल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। हम्म। मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही जा रहा है, इट इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। राइट। तो एक आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आप बोलोगे ना वेबसाइट का कहाँ से चेंज हुआ। हाँ। पहले मैंने जैसे बताया कि मेरी वेबसाइट 5 लाख रुपए वाली मैंने भी बना दी, 5-10 लाख रुपए का यस, खर्चा किया था। यस, यस। लास्ट ईयर है ना हेमंत भाई, मैं कुंभ मेला गया था, महाकुंभ मेला, अच्छा। यूपी। ओके। यहाँ से मुंबई से ड्राइव करके ओ। ओके। प्रयागराज। हम्म, मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। मैं जब प्रयागराज से आ रहा था ना रिटर्न, हम्म। तो समृद्धि हाईवे आता है, राइट? हाँ। अभी सोचने वाली बात है, समृद्धि हाईवे पे आप टोल पे जाते हो ना, तो उसके पहले सब पुलिस खड़ी थी। हम्म। ओके। ये रियल एक्सपीरियंस है। कांच नीचे किया, पुलिस ने मुझे क्या पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ एंड मुंबई जा रहा हूँ। उसने क्या बोला मुझे पता है, पेपर्स नहीं मांगे मेरे से। वो क्या बता रहे थे, मुझे क्या बताया उन्होंने, संभाल के जाओ, सेफली जाओ, ब्रेक लेते जाओ। ठीक है, अगर आप समृद्धि हाईवे पे गए हो ना, हम्म। देयर इज नॉट अ, ऐसे देखना कोई सिंगल ये नहीं है, स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, यू यस, कैन यस, कंटिन्यू योर यस। जर्नी। गया। यस, मैंने ट्रैवल किया है खुद से। ऑलमोस्ट आई थिंक सो 600 किलोमीटर का है वो। हम्म। कहीं पे भी कुछ नहीं, आप आपकी गाड़ी चलाते रहो। यस। देन वाई उन्होंने मुझे क्यों बताया कि थोड़ा ब्रेक लेके जाना, संभल के जाना। ब्रेक लेने के लिए क्यों बोला मुझे? वहाँ पे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? रोड में तो कोई कमी नहीं है, आपने अगर रोड की क्वालिटी देखी रहेगी, सब कुछ यस, बढ़िया है। यस। होता क्या है पता है, हम्म। आप 500-600 किलोमीटर कंटिन्यूसली एक ही तरीके से, उधर कोई चैलेंजेस तो है ही नहीं, राइट, राइट, राइट। एक फैटिग हो जाता है। यस, आपको लगता है सब चंगा है। यस।
आपको यस लगता है यस सब नोटिस कुछ किया। परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलाते रहो, फिर एक जोन में चले जाते हैं, फिर कुछ कांड हो जाता है अपने यस। साथ। कितना कोई टेक्नोलॉजी है क्या उसमें? नहीं। कितना सिंपल सॉल्यूशन कि भाई, ब्रेक ब्रेक लो। क्या उसकी जिम्मेदारी थी क्या वो बताने की? नॉट नेसेसरी। मतलब ब्रेक लिख के जाना। हम्म। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग एट companiesregistration.com। एग्जैक्टली सेम थिंग। चालू करने से पहले आवर रोल इज सिमिलर टू दैट पुलिस। हम्म। उसको क्या मिलेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा? ऐसा तो हर बार मन, इट्स नॉट अबाउट मनी गेमिंग, पैसे वाली बात नहीं है। तो ये महाकुंभ की स्टोरी है भाई, कि लोग बोलते हैं कि महाकुंभ में जाने से कुछ आपकी लाइफ बदल जाती है स्टोरी। शायद मेरी भी लास्ट ईयर वैसे चेंज हो गई कि नहीं यार, ये जो फाउंडर्स होते हैं दे आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ ड्राइवर्स ओनली, जो अपनी अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं, फिर 90% का एक्सीडेंट हो जाता है। तो उससे अगर मैं थोड़ा भी 1% भी कर, मतलब थोड़ा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये चीज़। ग्रेट। ऑनेस्टली दिस वॉज द लॉजिक एंड रीजन बिहाइंड दिस बिल्डिंग रिवाइज करने में। ग्रेट। ये हकीकत है अहमद भाई, इट इज नॉट अ स्टोरी। यस यस मैं ये तो सोचने पे मजबूर कर दिया था कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज कोई रुकने के लिए तैयार है क्या? रुकने के लिए नहीं, सोचने के लिए है क्या तैयार? पॉज लेने के लिए हम लोग कौन सा सिस्टम पॉज करने के लिए रुक, कोई भी वेबसाइट देखते हो क्या? वो बोलती है कि बाय करने से पहले सोच ले। बिल्कुल नहीं। एक पे के लिए इतना डिस्काउंट रिक्वायर्ड है नहीं है। कम से कम क्लिक में बाय कर कैसे करवाते हैं उस एंटायर इकोसिस्टम इज डिजाइन इन सच अ वे। और हर बार क्या सही होते हैं क्या? बायर को जरूरत होती ही है। नहीं। कोई क्यूरियोसिटी के लिए आया, कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आया, कोई ऐसे ही, बट मुझे बेचना है, ऐसा नहीं होता है। भाई आप अपनी बुक में लिखते हैं कि स्टूडेंट्स वो जो थ्राइव करेंगे वो नहीं होंगे जिन्होंने इंफॉर्मेशन मेमोराइज की है, वो होंगे जिन्होंने सीखा कि सीखते कैसे, अडेप्ट कैसे करते हैं और वैल्यू कैसे क्रिएट करते हैं। करेक्ट। तो आप अपने खुद के बच्चों के लिए इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो? भाई वो भी सीख रहा है, वो भी तैयार हो रहा है, और उसको तैयार होते रहना पड़ेगा। ही हैज टू लर्न। सीख रहा है, नई चीजें आएगी। ही इज यूजिंग AI, ही इज यूजिंग दैट ऑल द टाइप्स ऑफ, करना पड़ेगा। जो रियल है, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, जो आप कौन से भी फील्ड से हो, बट ये तो आपको भी इम्पैक्ट होगा ना। सीख रहा है। इन्फ्लेशन नाम का वर्ड मुझे तो बहुत लेट पता चला, शायद पहले पता चल जाता था, तो कुछ और कहानी लिखी जाती थी। सर्टन थिंग्स यू कैन नॉट अवॉइड, राइट? हम्म। वो आता ही है, पर तैयार रहना पड़ता है। यस। सो भाई हम एंड की तरफ आ रहे हैं। तो एंड से पहले मैं 3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल क्या है जो हर स्टूडेंट को खुद से पूछना चाहिए करियर पाथ चूज करने से पहले? वो नहीं जो उनके पेरेंट्स सोच रहे हैं या कोई उनका इंस्टीट्यूशन या स्कूल बता रहा है, लेकिन वो जो उन्हें एक्चुअली प्रोटेक्ट करे। देखिए कई बार क्या होता है ना हेमंत भाई, कि स्टूडेंट्स जो होता है, जो एज होती है, वी इजीली गेट इन्फ्लुएंस बाय आवर पेरेंट्स या नेबर में या सोसाइटी का देख के हम अपना डिसाइड करते हैं। और आपने नोटिस भी किया रहेगा कि कई बार वो चूज हमारे जैसे सबके साथ हुआ रहेगा, अरे यार ये गलत लाइन में घुस गए या यस। गलत फील्ड सेलेक्ट कर लिया, देन अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट वो होता है। करने के बाद रियलाइज होता है। हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, ही शुड स्पिक टू द पर्सन जो 15 20 25 साल एक फील्ड में काम कर रहे हो, हम्म। बिकॉज उसने काफ़ी कुछ देखा रहता है। फ्रेशर का एक्सपीरियंस अलग होता है, एक जिन्होंने 2 साल मतलब 2 डिकेड्स 3 डिकेड्स निकाले, उसका एक्सपीरियंस अलग, उसने पूरी एक जर्नी देखी रहती यस। है ना। तो शायद थोड़ा सा इसमें टाइम लगाए तो चलेगा। ओके, अगला सवाल फाउंडर्स के लिए है। वो एक चीज क्या है जो फाउंडर रजिस्ट्रेशन करने से पहले करते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली उनको फेल्योर की तरफ लीड करती है?
वो बोलते ना सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, या जो है ना हम्म चलो सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन यू कैन से। हम्म उनको लगता है कि यार डाल देंगे तो आज ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है हकीकत में, है ना। तो वो मुझे लगता है कि यार वो मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही हमें फेलियर की तरफ लेके जाती है। ओके, जो मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार मेरा जिस दिन मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी उस दिन से मेरे विजिटर्स आने चालू हो जाएंगे, जिस दिन कंपनी बन गई मैं चालू कर पाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, यस, टाइम देना पड़ता है। तो इसी को एड्रेस करने के लिए टाइम देने के बाद भी गारंटी नहीं कि सक्सेस मिलेगी, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो दैट इज द रीजन माई प्लेटफॉर्म डज ट्राई टू डू दैट जॉब। पूछ लो एक बार, इट इज नॉट टेक्निकल क्वेश्चन, इट इज मोर ऑफ अ पर्सनलाइज, बट सिंपल लैंग्वेज में लिखे है ना। तो इसी इशू को एड्रेस करने के लिए आपको 10 सवाल पूछ रहे अपनी वेबसाइट। एग्जैक्टली, पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए ना। फिर बारिश आएगी बोलोगे, फिर छाता ढूंढने बैठोगे तो कैसे चलेगा। आपको पता है कि आज जब सीजन होती है बारिश आने वाली है, तो ये मेंटली आप कैरी करते हो ना। यस, आखिरी सवाल, इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। स्टार्ट राइट, नॉट जस्ट स्टार्ट फास्ट, इसका मतलब है स्टार्ट राइट, क्या आपने बोला? नॉट जस्ट स्टार्ट फास्ट। थिंक फर्स्ट, रजिस्टर लेटर, बिल्ड बेटर, सिंपल। सोचो, जो भी करो सोच समझ के करो। डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय द सोशल मीडिया का सब कुछ देख के, या ऑनलाइन में जो दिखता है वो कई बार सच नहीं भी होता है, या हाफ ट्रूथ होता है। ठीक है भाई भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू अमन भाई। फ्रेंड्स, आज हमने कुछ नंबर्स डिस्कस किए, कुछ डेटा डिस्कस किया, कंपनी रजिस्ट्रेशन के नंबर्स और उनके पीछे की सच्चाई जानी। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस, डिग्री, करियर, बिजनेस, ऑलमोस्ट हमेशा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही लिए जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, सवाल ये है कि कमिट करने से पहले जो आप नहीं जानते उसके बारे में आप ऑनेस्ट कैसे रहे। तो यही इस शो का एसेंस है, थिंक फर्स्ट, रजिस्टर लेटर एंड बिल्ड बेटर। अगर इस कॉन्वर्सेशन ने आपको एक पल के लिए भी रोका, सोचने पे मजबूर किया, तो इसे एक ऐसे इंसान के साथ शेयर ज़रूर करे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हूँ आपका होस्ट हेमंत पाटिल और मेरे चैनल का नाम है इंसाइटफुल समरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।